नमस्ते मेरे प्यारे भाई, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 में पूछे गए टॉप 50 बेस्ट क्वेश्चंस, जिसमें मैं एलजेब्रा, त्रिकोणमिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी पिछले 3-4 साल से कम इज्जत पा रहा था, लेकिन इस बार काफी पॉपुलर हो रहा है, तो मैं इसके भी क्वेश्चंस कराऊंगा। इस बार का जो सीजल का पेपर हुआ, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो 36 शिफ्ट्स में आपका ये पेपर हुआ। 36 शिफ्ट में, हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हमारे पास प्री के 900 सवाल जो हैं तैयार है, जो आपके सर पे चढ़ के नाच रहे हैं कि कब करोगे इन 900 को। लेकिन भाई, मैंने आपका काम इतना आसान कर दिया कि आपको इन 900 सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको मात्र 3 वीडियो दूंगा। पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट के बेस्ट 50 करा रहा हूं। एक मैं आपको अर्थमेटिक की वीडियो को दूंगा, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के बेस्ट 50 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ज्योमेट्री मेंसुरेशन आजकल बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक यही है। और एक वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन के टॉप 50 बेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। इस बार डीआई पूछा गया तो मैं डीआई की भी एक क्लास लूंगा मेरे भाई। बस, तो यानी कि मैं आपको ये 150 क्वेश्चन ही कराऊंगा, और ये 150 क्वेश्चन को करने का फायदा आपको उतना ही मिलेगा, आप उतना ही सीखोगे जितना आप इन 900 सवालों को करके सीखते। यानी कि 900 सवाल का कंप्लीट निचोड़ मैं आपको 150 सवालों में दूंगा। ये मेरे दोस्तों पहली वीडियो है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भैया आप शुरू से आखिर तक ये वीडियो देखो। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। अगर आप मेरे भाई पेपर देने वाले हैं सीजीएल मेंस का या सीएचएसएल मेंस का, या आप तैयारी कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के 2025 के एग्जाम की, या आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बहुत सारे यूनिक सवाल यहां पर पूछे गए हैं मेरे दोस्तों, जिनको आपको सॉल्व करना कंपलसरी है। कोई लड़का ये खाली पुलाव लगाता हो कि मैं बिना बेस्ट क्वेश्चंस किए, बिना इन वीडियोस को देख के सिलेक्शन ले लूंगा, तो वो दिन में सपने देखना छोड़ दे भाई। ठीक है जी। हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गण प्रताप, आप सभी लोग जानते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीडीएफ अपलोड करवा दी है बेस्ट क्वेश्चंस की। जैसे मेरे भाई, ये एसएससी सीजीएल प्री 2024 है, हार्ड टू इजी, सबसे पहले मुश्किल सवाल, फिर उससे मतलब लेवल वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ बनवा के हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग अपलोड करवा दी है। 4-4 लाख बच्चों ने लगभग वीडियो डाउनलोड भी कर लिए पीडीएफ। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मैंने मैथ के साथ साथ रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीएस की, हर एक चैप्टर की, जो हर एक जो है हाँ, हर एक सब्जेक्ट की जो है मैंने यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करवा दी, और ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेंगी। दूसरी बात, जो हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने एसएससी 2024 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन की। अब तो हम सीजल का पेपर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले सीएचएसएल का पेपर हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ है, सीपीओ का पेपर हुआ है, जीडी का पेपर हुआ है। उन सभी में भी तो अच्छे अच्छे सवाल आए, वो मैंने सारे सॉल्व करवा रखे हैं। हमारा अकेला यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको 2024 का, 2022 का, 2023 का हर एग्जाम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, बेस्ट सवालों का मेरे भाई। ठीक है, ये आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए, इसमें 11 वीडियोस हैं और इनमें ज्यादा अच्छे सवाल हैं। सीजीएल तो फुस है एकदम फिसड्डी, सीजीएल से ज्यादा अच्छे सवाल सीएचएसएल में सिलेक्शन पोस्ट में आए हुए हैं, आप इन वीडियोस को देखना। ठीक है जी, सीजीएल से ज्यादा बेटर क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, ये यहां पे मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, पूरी की पूरी इस तरीके से लॉन्ग वीडियोस हैं। ठीक है, जैसे देखिए एसएससी सीएचएसएल 2024 एडवांस मैथ मैंने पूरा कराया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ये वीडियोस आपको मिल जाएगी। हाँ, इस साल के पेपर में जो रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए सीजीएल में, मैंने उसकी भी सेपरेट वीडियो बना दी है, आप देख लेना कौन कौन से सवाल गलत पूछे हैं एसएससी ने। आइए अब शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले देखिए, मैं मिक्स क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, मैंने इनको चैप्टर वाइज कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको त्रिकोणमिति के बेस्ट सवाल कराऊंगा, और त्रिकोणमिति के मुझे 25 सवाल ही अच्छे मिले। मैंने पर्सनली एक एक सवाल को छांटा है, और ये 25 सवाल ही आपको करने हैं केवल। ठीक है जी, आइए सवाल नंबर 1। आपको पता है त्रिकोणमिति में अगर आपको करनी है, या अलजेब्रा चैप्टर के सवाल आपको करने हैं, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूला, थ्योरम्स पता होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला ही नहीं पता, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो उसके लिए वीडियो फायदेमंद नहीं है, ना वो ये सवाल कर पाएगा।
आपकी परेशानी को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट किंग बुक में, इस बुक में आपको सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे, त्रिकोणमिति के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के। तो अगर कोई बच्चा कंसेप्चुअली वीक है तो इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, अमेजन फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाएगी। ठीक है भाई, आ जाओ पहला सवाल। 2 + tan स्क्वायर 2a + cot स्क्वायर 2a अपॉन sec 2a इंटू cosec 2a का मान किसके बराबर है? हालांकि ये सवाल गलत पूछा था एग्जाम में। ठीक है जी, अब बताओ कितने बच्चे ऐसे जो इस सवाल को मात्र देखने मात्र से कर लोगे, सॉल्व नहीं करना, केवल देखकर ही कर लोगे। ये दिखाई दे रहा आपको 2 + tan स्क्वायर 2a + cot स्क्वायर 2a। अच्छा मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट आप जानते हो, अगर मैं tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर करूं तो क्या आता है, मुझे बताओ जरा। तो tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर होता है मेरे भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, जो आपका 2 हो जाएगा। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, ये बताना tan स्क्वायर 2 मतलब 1 + 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 cosec स्क्वायर थीटा। ये sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा के भी बराबर होता है। अगली बात, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा के। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये चारों जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता होती तो इस सवाल में आपको ये भी नहीं करना पड़ता। इस सवाल में अगर आपको ये डिटेल में, इतने डिटेल में कौन से पता होना चाहिए। बस यहां क्या किया एग्जामिनर ने, थीटा की जगह 2 रख दिया है और तो कुछ भी नया नहीं किया। तो आप मुझे बताओ tan स्क्वायर 2a प्लस cot स्क्वायर 2a प्लस 2 ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये हो गया sec स्क्वायर 2a गुणा cosec स्क्वायर 2a, sec स्क्वायर 2a इंटू cosec स्क्वायर 2a। और अगर मैं इसको sec 2a इंटू cosec 2a से डिवाइड करूंगा, क्या लिखा है ऊपर? sec स्क्वायर 2a इंटू cosec स्क्वायर 2a। मैं अगर डिवाइड करूंगा sec 2a इंटू cosec 2a से, तो डिवाइड करने पर क्या बचेगा? डी ऑप्शन बचेगा, sec 2a इंटू cosec 2a बचेगा। बस बात खत्म। क्या मैंने कुछ किया सवाल में? ये sec स्क्वायर 2a गुणा cosec स्क्वायर 2a है। sec 2 इंटू cosec 2 से डिवाइड करूंगा, क्या बचेगा? sec 2 इंटू cosec 2। आओ जल्दी करेंगे। यदि 4 tan थीटा माइनस 3 बराबर 0 है तो आपसे पूछा है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा का मान क्या है? मेरे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, 4 tan थीटा माइनस 3 बराबर 0 है तो tan थीटा क्या आएगा? -3 उधर जाएगा, 3/4। आपसे यह पूछा है मेरे भाई। दोस्त मुझे बताओ 1 माइनस cos 2 थीटा आप कुछ जानते हो क्या? क्या होता है मेरे भाई? 1 प्लस cos 2 थीटा, यह भी फॉर्मूला है। 1 माइनस cos 2 थीटा, देखो 2 थीटा का आधा होता है थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर है। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा -1। आपसे क्या पूछा? इन दोनों का डिवाइड। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। और tan थीटा क्या है जी? 3/4। tan थीटा 3/4 है तो tan स्क्वायर थीटा आएगा 3/4 का स्क्वायर। 3/4 का स्क्वायर यानी कि डी ऑप्शन 9/16। ये आंसर है, खत्म। जिसको फॉर्मूला पता है वो सवाल कर लेगा, जिसको नहीं पता वो रोता रहेगा। सवाल नंबर 3 देखिए। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने सीजीएल 2024 प्री के पेपर में, ये कोई नया सवाल नहीं है भाई। ये ऑलरेडी वो क्वेश्चन है जो मैंने बैच में बहुत लंबे टाइम से कराता हूं। ये सीडीएस में पूछा गया, ये एसएससी में पहले भी आया हुआ है मींस के पेपर में। सोचो, यदि p cos a बराबर 2q sin a 2p cos a के माइनस q sec a बराबर 3, तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर का मान क्या है? देखो, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो आप बेसिक से सॉल्व कर लो या अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि यहां पे वेरिएबल है p, q और एंगल a।
तो मैं अपनी मर्जी से एंगल ए का मान कुछ भी रख सकता हूं। अब देखिए 0 डिग्री पे 90 डिग्री पे तो परेशानी होती है ना, तो मैं काम करता हूं, यहां पे मैं एंगल ए को 45 डिग्री पुट कर लेता हूं। अगर मैं एंगल ए को 45 डिग्री पुट करूंगा तो क्या होगा, cos 45 sin 45 बराबर होता है, कट जाएगा। cos 45 sin 45 1/√2 होता है, कट जाएगा। तो P बराबर क्या आएगा, 2Q। ये आ गया। अगर मैं एंगल ए को 45 डिग्री रखता हूं, 45 डिग्री, तो ये देखिए P बराबर है 2Q, 2Q का दुगना 4Q, ये आएगा। P का मान 2Q, 2Q की 2 में गुणा होगी 4Q। कोसेक 45 क्या होता है, √2 माइनस क्यों, सेक 45 कितना होता है, √2 बराबर 3। तो क्या आएगा मेरे भाई, यह आएगा 3Q √2 बराबर 3 ही आ गया भाई। 3 से 3 कटाक देसी कट गया, तो Q का मान आ गया 1/√2। अगर Q का मान 1/√2 आया है तो यानी कि मेरा P भी आ गया। अगर Q का मान 1/√2 मैं यहां पे रखूंगा, यानी कि 2 गुणा 1/√2 √2 हो जाएगा। भाई Q का मान है 1/√2, √2 से आप 2 काटोगे, √2 बार जाएगा, तो P का मान √2 आ गया। Q का मान 1/√2, ये वैल्यू आप यहां रख दो, ये वैल्यू आप यहां रख दो। P का मान अगर मैं √2 रखूंगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस Q का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 से 4 कटेगा 2 बार, यानी कि 2 + 2 4। इसका आंसर 4 है, बी ऑप्शन 4 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग ही सवाल को करने का बढ़िया मेथड है। आइए सवाल नंबर 4 बताओ कौन करेगा। अगर आपने सवाल कर दिया त्रिकोणमिति का तो आपके नाम का ऑस्कर पक्का है भाई। 1 - sin 2t अपॉन 1 + sin 2t इंटू cos t + sin t बटे cos t - sin t। ये हो गया cos - sin अपॉन cos + sin, यानी कि मेरे दोस्तों 1 - 10 अपॉन 1 + 10 आंसर है। कितने बच्चे इस सवाल को देखते ही कर पा रहे हैं, कितने स्टूडेंट इस सवाल को देखते ही कर पाए भाई मेरे। इतना देखो मेरे दोस्त, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना आप लोगों को, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतने ज्यादा टाइप आप करो, इतने अच्छे से फॉर्मूले याद करो कि सवाल को देखते ही आप पहचान लो। ये जो 1 - sin 2t है क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, जैसे cos - sin लिखा हुआ है, cos + sin लिखा हुआ, मैं आपसे पूछूं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, मैं आपसे ये पूछता हूं, जरा बताना बेटे क्या आएगा। cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या आएगा, तू मुझे आज बचा दे, आज बता दे तू मुझे क्या आएगा। तो भाई a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab। अब आप ये देखो cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 + 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा। ये बात आप बोलोगे हाँ जी सर। अरे मेरे दोस्त, ये 2 cos थीटा साइन थीटा क्या है, क्या आपको पता नहीं है। 2 cos थीटा साइन थीटा है बेटे साइन 2 थीटा। 2 cos थीटा साइन थीटा का मतलब ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा। तो दिस इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। तो ये 1 + साइन 2 थीटा क्या होता है, cos + साइन का स्क्वायर। अगर यहां पे बीच में माइनस होता तो भाई a - b का स्क्वायर क्या आता, a² + b² - 2ab क्या आ जाता, 1 - sin 2 थीटा, 1 - sin 2 थीटा। तो भाई आपको देखते ही पता लगना चाहिए था कि ये जो 1 - sin 2t लिखा हुआ है ये क्या है। आपको देखते ही पता लगना चाहिए था कि 1 + sin 2t जो लिखा हुआ है ये क्या है भाई। 1 - sin 2t का मतलब cos t - sin t का होल स्क्वायर, cos t -sin t का होल स्क्वायर। 1 + sin 2t क्या है मेरे प्यारे भाई, ये कुछ और नहीं है, cos t + sin t का होल स्क्वायर है, cos t + sin t का होल स्क्वायर। अब भैया क्या आप काटा कोटी दिमाग में नहीं कर पा रहे थे हैं, cos t + sin t से एक कट जाएगा, एक पावर बचेगी। ये देखिए cos t - sin t से कट जाएगा, एक पावर बचेगी, क्या बचा, cos - sin अपॉन cos + sin, cos - sin शॉर्ट में लिखा करो अपॉन cos + sin, ये आ गया बेटा। तो यानी कि cos - sin अपॉन cos + sin आ गया, लेकिन आंसर tan की टर्म में। tan क्या होता है, sin बटे cos, tan होता है sin बटे cos। अगर मैं अंश और हर में cos से डिवाइड कर दूं, अंश और हर में, तो क्या आ जाएगा बेटा, cos बटे cos 1 हो जाएगा, माइनस sin बटे cos क्या हो जाएगा, tan, sin बटे cos tan t।
अपॉन कॉस बटे कॉस 1, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा 10t, 10t, यानी कि ये आंसर है बी ऑप्शन। ये मैंने आपको पूरा लिख के बताया, अच्छी बात है, आप समझ गए, अच्छी बात है, लेकिन असली सूरमा वही है, असली योद्धा वही है जो इस सवाल को इतना ना लिखे, इस सारे जो है इस सारी फसाद को, इस कैलकुलेशन को माइंड में करे, असली शेर वही है। क्या मैं आपके सामने अगला सवाल फेंक के मार सकता हूं? अगला सवाल तो भाई 5वां है। हां जी, करो जरा, कौन करेगा? यदि m बराबर, आ जाओ, अगर m बराबर a sec a, y बराबर b tan a, तो b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात करो। मुझे m का मान दिया हुआ है, ठीक है, यह सवाल वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, एंगल a की कोई वैल्यू रख लो, है भाई, मुझे m का मान दिया हुआ है, मुझे y का मान दिया, और ये डायरेक्ट भी हो जाएगा, ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। अगर मैं यहां पे वैल्यू रख लूं, आपसे ये तो पूछा है, अगर मैं यहां पे वैल्यू रख दूं m की जगह a sec a, तो b स्क्वायर, m की जगह a sec a, b स्क्वायर a स्क्वायर sec स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, y का मान क्या है b tan है, अगर मैं रखूंगा a स्क्वायर b स्क्वायर tan स्क्वायर है, बोलो बात समझे, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर है, ये क्या आएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा बेटा, वाई में क्या बचेगा टेन स्क्वायर है, और यह क्या बचेगा सेक स्क्वायर है, यानी कि टेन स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए बचेगा, ये बचेगा टेन स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए भी तो कट जाएगा, ठीक, और प्लस कॉस स्क्वायर, ये मेरा है, ये मुझे बताना है क्या आएगा मेरे दोस्त। अब बताओ जल्दी से क्या हुआ भाई, अगर मैं यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जो कि 1 हो गया, प्लस, अब ये बताओ ये क्या है, टेन को सेक से भाग देंगे तो क्या बचेगा साइन, टेन का मतलब साइन बटे कॉस, और ये सेक है मेरे दोस्तों, तो कॉस इंटू सेक तो कट जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 आंसर है डी ऑप्शन। खेल खत्म। टेन बटे सेक क्या हो जाएगा बेटा, दिमाग में करा करो, साइन बटे कॉस, कॉस सेक कट जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1। तो ये एक ही स्टेप का सवाल था, वैल्यू पुटिंग की मुझे करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुटिंग तो मैं वहां लगाऊंगा जहां मेरे भाई मुझे सवाल लग रहा है कि लेंदी होगा। ये बताओ, टेन 72 डिग्री माइनस टेन 27 डिग्री माइनस टेन 72 डिग्री माइनस टेन 27 डिग्री का मान क्या है, बताओ। टेन 72 माइनस टेन 27 माइनस टेन 72 डिग्री माइनस टेन 27 डिग्री का मान क्या है मेरे भाई। ये बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार, और जितना शानदार ये सवाल है उतना ही शानदार मैं आपको तरीका भी बताऊंगा इसको करने का। एक्चुअली ये कोई सवाल है ही नहीं। आपको 72 डिग्री का मान पता है? नहीं। 27 डिग्री का मान पता है? नहीं। क्या 72 27 में कोई रिश्ता है? ये जो आपको एंगल यहां पे दिए हुए हैं ना, ये जो आपको एंगल दिए हुए हैं 72 डिग्री 27 डिग्री के एंड में कोई रिश्ता है? आप बोलोगे सर रिश्ता चोखा है, 72 डिग्री माइनस 27 डिग्री है 45 डिग्री, यानी कि एक्चुअल में ये वो सवाल है ही नहीं जो आपको दिखाया जा रहा है। ये सवाल है ही नहीं है भाई, ये पुरुष नहीं, ये महापुरुष है भाई। कैसे? एक्चुअल में जो सवाल है वो ये है कि यदि a माइनस बी बराबर 45 डिग्री, यदि a माइनस बी बराबर 45 डिग्री, तो tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b माइनस tan इंटू tan b बराबर वॉट? tan a माइनस tan b माइनस tan इंटू tan b बराबर वॉट? ये सवाल है। बस यहां पर a की जगह 72 डिग्री रख दिया, b की जगह 27 डिग्री रख दिया है। a की जगह एग्जामिनर ने क्या रख दिया? 72 डिग्री, b की जगह रख दिया 27 डिग्री। ये थ्योरम है। हो सकता है आपके पेपर में सवाल आए कि a की जगह 61 डिग्री रख दे, b की जगह 16 डिग्री रख दे। हो सकता है a की जगह 70 डिग्री रख दे, b की जगह 25 डिग्री रख दे।
70 माइनस 25 तो भी 45 रहेगा। तो ये थ्योरम है स्पेशलाइज जो हर किसी वैल्यू पे सत्य होगी। अगर मैं यहां पे ए का मान 45 डिग्री रखता हूं, बी का मान 0 डिग्री रखता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 10 0 0, ये 10 0 0, 10 45 डिग्री 1, ये 1 आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो आंसर इसका 1 होना चाहिए, बी ऑप्शन। खत्म। तो आप सवाल से पहचानते थ्योरम, थ्योरम में लगाते वैल्यू पुटिंग। जो हाई फाई बच्चे हैं वो तो समझ लेंगे, अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आपका बेसिक मेथड ये है कि भाई 72 डिग्री 27 डिग्री में क्या रिश्ता है, तो आप कहोगे सर 72 माइनस 27 जो है वो 45 डिग्री के बराबर है, लेकिन सवाल में तो 10 दिया है, तो आप कुछ मत करो, दोनों तरफ से 10 ले लीजिए, दोनों तरफ से 10 ले लीजिए, 10। अब यहां पे 10a माइनस 10b का फॉर्मूला लग जाएगा, 10a माइनस 10b का, यानी कि 10 72 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 72 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री, और बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1, 10 45 1। जब ये इधर आएगा मेरे प्यारे भाई, तो 10 72 माइनस 10 27 बराबर 1 प्लस 10 72 10 27, 10 72 10 27 को उधर ले आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसका बेसिक मेथड है, जो हर कोई बच्चा समझ जाएगा, ये बताएंगे। सवाल नंबर 7 जल्दी करेंगे भाई। साइन इंटू साइन बी बराबर क्या, फॉर्मूला आप जानते हो, साइन इंटू साइन बी तो फॉर्मूला है बेटा ए प्लस बी माइनस बी की फॉर्म में, साइन इंटू साइन बी यानी कि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपको पता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, आपसे साइन ए साइन बी पूछा है, 2 नीचे आ जाएगा, तो हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, बात खत्म। आइए सवाल नंबर 8, सीजल 2024 प्री त्रिकोणमिति का एक और बेहतरीन सवाल। यदि a साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, a साइन एक्स बराबर b कॉस एक्स है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा, बशर्ते कि x ना तो 0 है ना 90 है। x का मान ना तो 0 ना 90 है, तो भैया x का मान 0 और 90 नहीं है, तो मेरे को तो 0 90 रखना भी नहीं है, मेरे को तो 0 90 रखना भी नहीं है, मैं तो 45 डिग्री रख लूंगा। तो क्यों एहसान कर रहा है भाई, अगर मैं यहां पे x को 45 डिग्री रख लूंगा, साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, कट जाएगा, ये a बराबर b आएगा, आ जाएगा। साइन 45 कॉस 45 सब बराबर होता है, ये a और b ये तो सेम ही है, ये सेम ही बेटा, b का मतलब भी a है, तो a प्लस ए 2a। साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम है, 1/√2, 1/√2 का क्यूब बराबर साइन 45 गुणा कॉस 45, 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये भी करने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई, है भाई, ये पावर 2 है, ये साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, साइन 45 कॉस 45 पावर 2 हो जाएगा, पावर 3 है, कट जाएगा, तो एक पावर बचेगा, केवल साइन 45 या कॉस 45 बचेगा बराबर 1। तो यहां से मेरे भाई a बराबर क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा √2/2 1/√2, तो a का मान 1/√2 आ गया, खत्म। आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, दोनों सेम है, जो a है वही b है। अब a स्क्वायर क्या आएगा, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1 आंसर है। ठीक है, आओ, यदि 7 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बटे 9 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 5/4 है, तो 10 स्क्वायर प्लस 5/10 स्क्वायर माइनस 5 का मान क्या है, बताओ बेटा। यानी कि मुझे 10 निकालना है, 10 का मतलब साइन बटे कॉस, यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो कोई फायदा तो दिख नहीं रहा, सब अलग अलग है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये आ जाएगा आपका। देखो 7 चौक 28 साइन थीटा, 9 पंजे 45 साइन थीटा, तो 45 में से 28 घटाऊंगा 17 साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो डिफरेंस लेना, डायरेक्ट करने की आदत डालो। 4 चौक 16 कॉस थीटा माइनस 10 कॉस थीटा, 16 है ये माइनस 10 है, माइनस 10 इधर आएगा तो 16 प्लस 10 26 कॉस थीटा। क्या मैंने सही किया, सोचिए, देखो 4 7 28 साइन थीटा, ये 45 साइन थीटा, जब उधर जाएगा तो 45 माइनस 28 17 साइन थीटा हो जाएगा।
ये देखिए 4 चौक 16 कॉस थीटा माइनस 10 कॉस थीटा, माइनस 10 जब इस इधर आएगा तो 16 प्लस 10 26 हो जाएगा। तो कॉस इधर आ गया, साइन बटे कॉस हो गया जी 10, साइन बटे कॉस होगा टेन थीटा, टेन थीटा का मान 26/17 है, ये 10 है। अगर टेन थीटा 26/17 है तो आप ये वैल्यू यहां रख दीजिए। क्या आप ये यहां पे रख देंगे? ठीक है। अब देखो दो ऑप्शन पॉजिटिव हैं, दो ऑप्शन निगेटिव हैं, तो जाहिर सी बात है टेन थीटा 26/17 है। अगर मैं 26/17 के स्क्वायर में से 5 घटाऊंगा तो निगेटिव, देखो ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे क्या आएगा बेटा? 26/17 तो 2 से छोटा ही है, ये वैल्यू 2 से छोटी है ही मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, और उसमें से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो नेगेटिव आएगा, यानी कि आंसर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो नहीं होगा। दूसरी बात ये समझना है कि भाई ऊपर प्लस है यानी कि ऊपर बड़ी संख्या आएगी, नीचे माइनस है यानी कि नीचे छोटी संख्या आएगी। ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, ये वाला आंसर होगा, या नीचे ऊपर छोटी कर दे नीचे बड़ी, ये नहीं होगा, ये गलत है। ये बेस्ट तरीका है बिना किसी कैलकुलेशन के करने का। टेन थीटा 26/17, देखो ऊपर पॉजिटिव है, इसका हर निगेटिव है। दूसरी बात कि अगर टेन स्क्वायर थीटा में ऊपर 5 जोड़ रहा हूं नीचे 5 घटा रहा हूं तो ऊपर बड़ी संख्या होगी जोड़ने पर बड़ा, और नीचे घटाने पर मेरे दोस्तों छोटी संख्या आएगी। तो आंसर शुड बी यहां पर आपका बी ऑप्शन। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। आइए, यदि P साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1 है तो P स्क्वायर माइनस 1 प्लस P स्क्वायर कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। बताओ, जल्दी से बताइए। यहां पे दो वेरिएबल है, एंगल A और P। अगर मैं एंगल A को 90 डिग्री रखूंगा तो P का मान 1 आ जाएगा। यस, यहां पे बस हो गया सॉल्व, 1 सेकंड में हो गया। अगर मैं यहां पे एंगल A को 90 डिग्री रखता हूं, 90 डिग्री, तो आप जानते हैं cos 90 जीरो होता है, cos 90 जीरो, क्या बचेगा P, sin 90 आपका 1 होता है बराबर 1, तो P का मान 1 आ जाएगा। अगर A को आप 90 डिग्री रख रहे हो तो ये देखिए आपसे पूछा तो cos 90 जीरो हो जाएगा, P का मान आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। 1 1 करेक्ट होना चाहिए, ए ऑप्शन 1। ठीक है, आइए सवाल नंबर 11, ए बराबर 60 डिग्री होने पर इसका मान क्या होगा? सीजीएल 2024 प्री के पेपर का सवाल, यानी कि ये अलग सॉल्व करने, ये अलग। ध्यान देखिए यहां पावर -1 है, यहां पावर -1 है। ए की वैल्यू 60 डिग्री दी, देखो ऐसा नहीं कि 60 डिग्री में यहां पे रखने लगूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं एक बार। ये क्या आ जाएगा बेटा? अगर इनका एलसीएम लोगे तो कोसेक +1 कोसेक -1 क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर -1 कॉट स्क्वायर है, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर है। बोलो हाँ। और ये देखिए कोसेक +1 कोसेक -1 दो कोसेक, ऊपर तो कोसेक है ही, ऊपर तो कोसेक है ही ऑलरेडी, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि कोसेक +1 में कोसेक -1 जोड़ूंगा तो 2 कोसेक होगा, 2 कोसेक की कोसेक 1 में गुणा तो 2 कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब ये देखो लो बिल्कुल ऐसे, ये क्या आएगा भैया? सेक -1 सेक +1, ये क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर -1 10 स्क्वायर है। लेकिन यहां पे क्या आएगा बेटा? सेक +1 सेक -1 2 सेक, 2 सेक ऊपर भी सेक है तो 2 सेक स्क्वायर हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर है। लेकिन ये पावर -1 है, पावर -1 का मतलब पलट दो, इसको पलट दो, यानी कि 10 स्क्वायर है बटे 2 सेक स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है बटे 2 सेक स्क्वायर है, ये हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है ना? देखो क्या हुआ, 2 से 2 कट गया। अच्छा, कोसेक बटे सेक क्या होता है? ये कोसेक बटे सेक क्या होता है? कोसेक बटे सेक यानी कि कॉस बटे साइन, कॉट हो गया। आपको पता होना चाहिए कि कोसेक ए बटे सेक ए, कॉस बटे साइन होता है जी कॉट ए, यानी कि कोसेक स्क्वायर बटे सेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर हो गया। और एक कॉट स्क्वायर से नीचे का कॉट स्क्वायर कट गया, 10 स्क्वायर बचा। ए 60 डिग्री है, 10 60 √3 का स्क्वायर 3 इसका आंसर है। तो ये आसान सवाल है, सवाल में कोई खास दम नहीं था। आगे आ जाओ आप।
यदि साइन ए प्लस कॉस ए √3 के बराबर है, साइन ए प्लस कॉस ए, तो आपसे पूछा है टेन ए प्लस कॉट ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए का मान। बहुत बढ़िया, कैसे होगा? देखो दोस्त, ये एक बात देखना जरा, साइन ए प्लस कॉस ए आपका √3 के बराबर है, तो टेन ए प्लस कॉट ए प्लस 2 साइन कॉस ए। ये टेन ए प्लस कॉट ए का फॉर्मूला आप जानते हो, टेन ए प्लस कॉट ए होता है 1/sin इंटू कॉस। बिल्कुल नसों में बिठा लीजिए, टेन ए प्लस कॉट ए का मतलब 1/sin इंटू कॉस, 1/sin इंटू कॉस, 1/sin इंटू कॉस, टेन ए प्लस कॉट ए, और ये प्लस 2 साइन कॉस है। यानी कि अगर मुझे साइन इंटू कॉस पता लग गया, सवाल सॉल्व। अगर मुझे साइन इंटू कॉस पता लग गया, क्वेश्चन सॉल्व। मुझे साइन प्लस कॉस दी, आप जानते नहीं भाई साइन प्लस कॉस का स्क्वायर क्या होता है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और मैं एक स्टेप में सवाल कर ले जाऊंगा। अगर मैंने यहां दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया, अगर मैंने यहां दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 + शॉर्ट में लिखा करो 2 साइन कॉस बराबर 3। 3 - 1 2 हो गया, साइन इंटू कॉस बराबर मेरे दोस्तों यहां से 1 आ गया। यानी कि ये 1 है और ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 2 3। सवाल का आंसर है 3। अरे बोलो, ठीक है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या? देखो, हमने ये सवाल आपको बता दिया, आपने सवाल कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सवाल कंसेप्चुअली रॉन्ग है। ये सवाल कंसेप्चुअली रॉन्ग है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि साइन ए प्लस कॉस ए आपका √3 के बराबर यहां पे हो पाए। ओके, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 + 2 साइन कॉस बराबर 3। साइन इंटू कॉस आपका 1 आ जाएगा। अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 2 साइन कॉस बराबर आ जाएगा 2। ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a हो जाएगा। अब साइन 2a का मान 2 आ रहा है। क्या साइन 2a की वैल्यू 2 हो सकती है कभी? साइन 2a का मान 2 पॉसिबल ही नहीं है। ये बात ही गलत है। हम सॉल्व करके आंसर तो ला दे रहे हैं, एसएससी भी सबको नंबर दे रही है, सबकी नौकरी भी लग जा रही है, बट साइन ए प्लस कॉस ए बराबर √3 पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी मेरे भाई। आगे आइए, सवाल नंबर 13। ये बताओ, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1/2 √2, तो साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a का मान क्या है? करोगे क्या? अगर साइन ए प्लस कॉस ए 1/2 √2 है, तो साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a फॉर्मूला जानते हो पावर 4 का। साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 1 - 2 साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये होता है फॉर्मूला। क्लियर है? अगर मैंने साइन इंटू कॉस निकाल लिया तो मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सवाल में तो साइन प्लस कॉस दिया है। कैसे होगा भाई? बेहतरीन सवाल है, 1 नंबर क्वेश्चन जिसे कहते हैं 1 नंबर। आप मुझे बताओ, अभी मैंने समझाया, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करता हूं, अगर मैं दोनों ही तरफ से स्क्वायर करता हूं तो आएगा, क्योंकि साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर 1 + 2 साइन ए कॉस ए, और बराबर 1/2 √2 का स्क्वायर 1/8। तो उधर चला जाएगा 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1/8 में से 1 चला जाएगा -7/8, यानी कि साइन इंटू कॉस कितना आ जाएगा जी? -7/16। अब साइन इंटू कॉस ये आ गया, ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए, ये वैल्यू आप मेरे दोस्तों यहां रख दीजिए, -7/16। -7/16 का स्क्वायर 49/256। आए बात? भाई साइन इंटू कॉस -7/16 है, साइन इंटू कॉस की जगह -7/16 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 49/256 आएगा। ये 2 से 256 चला जाएगा 128 बार,
तो 1 माइनस 49/128, तो 128 तो एलसीएम ही है। 128 में से 49 घटाएंगे तो 18 में से 9 गया 9, 11 में से 4 गया 7, 79/128, 79/128 आंसर है, ये रहा ए ऑप्शन। देख लीजिए आप। ठीक है मेरे भाई, तो ये अच्छे अच्छे सवाल हैं जो पूछे गए हैं इस बार। sec प्लस 10 अगर x है तो साइन थीटा का मान क्या होगा मेरे भाई? अगर sec थीटा प्लस 10 थीटा, सवाल नंबर 14 पे आ चुके हैं हम। अगर sec थीटा प्लस 10 थीटा x है, लेकिन पूछा तो साइन है, तो आपको तुरंत फटाफट कहना चाहिए कि sec प्लस 10 sec माइनस 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं। sec थीटा प्लस 3 थीटा x है तो sec माइनस 10 1/x। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा जोड़ दूंगा ऐड, तो sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा बराबर x प्लस 1/x आएगा, x प्लस 1/x, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। और ये दो नीचे बेटा, ये आपको दिमाग में करना चाहिए था। ये आपका सेक आ गया, सेक का मतलब हाइपोटीनियस बटा बेस, ये हाइपोटीनियस है, ये बेस है। आपसे पूछा है साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर बटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। अब बताओ, वैसे तो इस सवाल में भी गड़बड़ है। देखो आंसर तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है कि यहां पे छोटी है। मेरे भाई सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x है, तो अगर यहां से परपेंडिकुलर निकालेंगे ट्रिपलेट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर आप मानोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन आना चाहिए आंसर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है। आगे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा का क्यूब अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा का क्यूब इंटू 1/10 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या है बताइए। देखो भाई ये सवाल बेसिक से भी हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए। थीटा को 45 डिग्री रख के भी कर सकते हैं, नहीं 45 पे तो अनडिफाइन हो जाएगा। देखो वही बेसिक से कर लेते हैं। अगर साइन कॉमन लूंगा, अगर मैं ऊपर से साइन कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। नीचे से अगर मैं कॉस कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, और ये पावर 3 है, ये पावर 3 है मेरे दोस्तों। और आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेम ही तो होता है भाई। ये कॉस 2 थीटा के तो फॉर्मूला है, तो साइन बटे कॉस क्या हो गया टेन थीटा, ये टेन थीटा का क्यूब हो गया, ये टेन थीटा का क्यूब हो गया बेटा, टेन थीटा का क्यूब। और इंटू अगर मैं 1/10 करूंगा, अगर मैं 1/10 करूंगा तो क्या बचेगा, ये टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा बचेगा मेरे भाई, टेन स्क्वायर थीटा। और ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, और तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 आंसर। ये साइन बटे कॉस टेन थीटा बचेगा, टेन क्यूब थीटा को 10 से डिवाइड करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 विल बी द राइट आंसर। आइए 1 प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन प्लस कॉस को हल करें। हल कर दो जल्दी से, क्या आएगा इसको, 1 प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन प्लस कॉस। सारे आंसर हाफ एंगल में, कॉस थीटा बटे 2 साइन थीटा बटे 2 कॉट थीटा बटे 2 टेन थीटा बटे 2। देखिए आपको यहां पे थीटा का मान ऐसा रखना चाहिए कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा भी आता हो, आपको थीटा बटे 2 का मान भी आता हो। अगर किसी सवाल में थीटा भी दिया हुआ है, थीटा बटे 2 भी दिया हुआ है, तो मैं आपको बेस्ट चीज बताता हूं कि वहां आप थीटा को 60 डिग्री पुट कर लीजिए, कि थीटा आपका मान आप जानते हैं और थीटा बटे 2 30 डिग्री का मान भी जानते हैं। अगर आप 60 डिग्री पुट करोगे तो मुझे बताइएगा कि कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2,
ठीक है, अपॉन ये बताओ 1 प्लस कॉस 60 डिग्री 1 प्लस 1/2 3/2 और साइन 60 डिग्री √3/2 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही आ जाएगा। आप ये देख पा रहे हैं कि 2 और 2 कट गया, 1 प्लस √3 अपॉन 1 प्लस √3 अपॉन 3 प्लस √3 तो 1/√3 बच गया 1/√3। अगर ऊपर 1 प्लस √3 है, नीचे मेरे प्यारे भाई 3 प्लस √3 है, तो नीचे क्या, अगर मैं नीचे √3 कॉमन ले लूंगा, नीचे √3 कॉमन ले लूंगा तो √3 + 1 कट जाएगा, 1/√3 तो बचेगा। आप बोलोगे हाँ सर ये बचेगा। ठीक है, बताओ अगर थीटा 60 है तो कौन सा ऑप्शन 1/√3 होगा? ये तो होगा नहीं कॉस साइन में कोई भी। अगर मैं थीटा 60 रखता हूं तो ये हो जाएगा cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री होता है √3, यही वाला आंसर है डी। अगर मैं थीटा 60 डिग्री रखूंगा तो tan 30 डिग्री होगा, tan 30 डिग्री आपका 1/√3 होता है। बात खत्म। 17, मान लीजिए कि x बराबर r cos t, y बराबर r sin t cos u, z बराबर r sin t sin u, x² + y² + z² क्या होगा? कुछ मत करो मेरे भाई इस सवाल में। इस सवाल में आंसर जो है आपका यहां पे t भी है u भी है। इस सवाल में आप एंगल t को 0 डिग्री पुट कर दीजिए, एंगल t को 0 अपने आप आ जाएगा। अगर आप एंगल t को 0 पुट करोगे, ये t 0, एंगल t को मैंने 0 पुट किया तो cos 0 क्या होता है 1, x का मान r आ जाएगा, r एकम r है भाई। साइन 0 0 हो जाएगा, मैं t को 0 पुट करूंगा साइन 0 0, t को 0 पुट करूंगा साइन 0 0, यानी कि y और z दोनों 0 हो जाएगा। अगर मैंने t को 0 डिग्री पुट किया तो x का मान r आ गया, y और z 0 आगे यहां रख देते हैं, y 0 z 0, x की वैल्यू आ गई r²। मैं t को 0 पुट करूंगा, ये r² cos u है, गलत। मैं t को 0 पुट करूंगा 0 हो जाएगा, ये 2r है, ये r² है। आंसर बी ऑप्शन। आप एक्स वाई जेड की सेपरेट वैल्यू रखो, कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर 18। हां जी करेंगे। ये सवाल पहले भी आया था 2017 के सीजल में, 2017 की सीजल मींस में भी ये क्वेश्चन आया था सेम टू सेम। इसका मान आपको निकालना है। मैं आपको बेसिक से भी बता सकता हूं, वैल्यू पुटिंग से भी। अब जैसे आपको करना है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो 4 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos, cos क्यूब थीटा हो गया इंटू cos क्यूब थीटा माइनस बताइए साइन 90 पे साइन किस पे बदल जाएगा cos में, 4 cos थीटा। और cos 90 माइनस थीटा 90 की शक्ल देके cos बदल जाएगा साइन में, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव साइन क्यूब थीटा बटे। अब आप मुझे बताओ ये क्या आएगा, cos 180 डिग्री प्लस 8 थीटा बटे 2, तो ये हो जाएगा cos, ये आधा अलग अलग आधा आधा करो, 180 का आधा 90 और 8 थीटा का आधा 4 थीटा, 90 प्लस 4 थीटा। 90 की शक्ल देख के cos बदल जाएगा साइन में, है ना, साइन 4 थीटा। लेकिन इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका cos होता है वो निगेटिव आता है, माइनस साइन 4 थीटा आ गया, माइनस साइन 4 थीटा। ये हो गया बेटा, बोलो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अगर 4 साइन कॉस कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है मेरे भाई, नीचे माइनस इसलिए आया कि ये 90 प्लस 4 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 4 थीटा, तो नीचे वही है माइनस साइन 4 थीटा। अब आप मुझे बताओ ये क्या हो गया, जल्दी से बताओ। 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 का मतलब 2 दूनी 4, ये 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4। अब आप ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं अगले स्टेप में लिख दूं तो 2 साइन थीटा, ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है दोबारा से साइन 2 थीटा हो गया, तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और नीचे क्या है, नीचे माइनस का साइन 4 थीटा।
आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a। ये भी 2 sin 4 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा का डबल, ये भी sin 4 थीटा कट जाएगा, -1 आंसर बचेगा। तो इस सवाल का सही आंसर है -1। एक दो स्टेप आपको लिखना पड़ा और कॉमन लेके जल्दी हो गया, ये बताएंगे। 19वां, यदि x बराबर a sec थीटा cos फाई, y बराबर b sec थीटा sin फाई, z बराबर x tan थीटा, तो इसका मान क्या होगा मेरे दोस्त? देखिए, आंसर ना तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना फाई पे, आंसर फिक्स वैल्यू। जब आंसर ना थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना फाई पे, तो आप अपनी मर्जी से थीटा और वाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं जो आपको पसंद आए। मेरे भाई, कुछ पसंद है तुम्हें? ये सब ना पसंद है। अगर मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे थीटा और फाई को 0 डिग्री पुट कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं होगी। मैं यहां पे थीटा और फाई को 0 डिग्री पुट कर लेता हूं, 0 डिग्री, क्योंकि आंसर थीटा फाई पे डिपेंड ही नहीं कर। अगर आप ऐसा करोगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा बेटा? sec 01 cos 01, एक्स का मान a आ जाएगा। sec 01 sin 00, वाई का मान 0 आ जाएगा। tan 00, z का मान 0 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप यहां रख दो, 0 बटे समथिंग 0, 0 बटे समथिंग 0, एक्स का मान a आ गया, a स्क्वायर बटे a स्क्वायर यानी कि 1 आ गया, 1। तो इस सवाल का आंसर 1 है, बी ऑप्शन। जो बच्चे हमसे एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं उन्होंने ये सवाल तुरंत ऐसे निपटाया होगा, ऐसे, क्योंकि मेरे भाई ये एज इट इज क्वेश्चन मैंने सीट में करवाया हुआ है, एज इट इज। एक भी सवाल इसमें अलग नहीं है। अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने शीट में ना करवाया हो या जिसका कॉन्सेप्ट ना बताया हो। अगर साइन ए माइनस कॉस ए √3 माइनस √2 बटे 2 है, तो आपसे पूछा है साइन इंटू कॉस ए का मान ज्ञात करें। मैं कई बार बता चुका हूं मेरे भाई कि साइन ए माइनस कॉस ए दिया हो या साइन ए प्लस कॉस ए दिया हो, अगर आपको साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए मेरे भाई, कि आप जानते हैं कि साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। और राइट साइड में क्या आ जाएगा बेटा? 2 का स्क्वायर 4, √3 माइनस √2 का स्क्वायर क्या आएगा? a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी का माइनस 2ab, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5 माइनस 2ab यानी कि 5 माइनस 2 √6 ये आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे भाई, ये 1 उधर चला जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा, ये 1 उधर चला गया, तो यानी कि -2 साइन कॉस कितना आ गया जी? 5 माइनस 4 1 है भी, 1 माइनस 2 √6 बटे 4, 1 माइनस 2 √6 बटे 4 ये आ गया। तो साइन इंटू कॉस कितना आ जाएगा? है भी 1 माइनस 2 √6 बटे, ठीक किया ना मैंने भाई? 4 की 1 में गुणा होगी तो 5 में से 4 घटाएंगे, 1 आएगा, -2 √6, या -2 जब नीचे आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो साइन इंटू कॉस आ गया 1 माइनस 2 √6 बटे -8, यही दिख रहा है मुझे। 2 √6 -1 बटे 8, अगर माइनस ऊपर ले जाऊंगा तो 2 √6 -1 बटे 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए 21वां। हाँ जी, कौन करेगा? साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉसे प्लस सेक ए का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? अगर आप देखो यहां पे, तो मैं एंगल ए को 45 डिग्री रख देता हूं। 0 डिग्री या 90 डिग्री इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि tan 0, ये tan और cot 0 90 पे परेशानी खड़े करता है। अगर मैं ए 45 रखूंगा तो साइन 45 1/√2 प्लस कॉसेक 45 √2, तो 1/√2 प्लस √2 कितना आएगा मेरे प्यारे भी? √2 की √2 में गुणा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ये 3/√2 दिमाग में करा करो भाई। साइन 45 1/√2 प्लस कॉसेक 45 √2, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे √2 की √2 में 2, 2 और 1 3/√2, ये 3/√2 का स्क्वायर है, तो 3/√2 का स्क्वायर क्या आएगा? 9/2, ये 9/2 हो गया, 9/2, ये भी 9/2 हो जाएगा भाई। ये 1/√2 प्लस √2 ये भी 9/2 हो जाएगा, तो 9/2 प्लस 9/2 यानी कि 9। तो ए बराबर 45 डिग्री पे 9 हो रहा है। बताओ कौन सा ऑप्शन 9 होगा?
tan 45 cot 45 1 होता है, 3 2 5 हो जाएगा, ये 5 6 7 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। अगर आप tan 45 रखोगे 1 cot 45 1 7 8 9, ये वाला ऑप्शन 9 बन रहा है, यही आंसर है। तो ज्यादातर सवाल ऐसे हैं जो वैल्यू पुटिंग से हो जा रहे हैं। 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान बताओ क्या होगा। भाई मेरे जानते हो क्या, a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा, कभी भी जीवन में इस फॉर्म की कोई आपको इक्वेशन दिखे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस तरह का कोई आपको फंक्शन दिखाई देता है, हमेशा जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू आएगी बेटा इसकी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा। देखो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता नहीं होते, जिनकी वजह से पेपर में सवाल नहीं कर पाता, किसी बच्चे का दिमाग इतना तो तेज नहीं सोचता एग्जाम में कि मैं इसको प्रूफ करके निकालूंगा। तो जैसे यूट्यूब चैनल है हमारा मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, उस पे मैं ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताता रहता हूं, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बताए, अलजेब्रा के फॉर्मूले बताए, कैलकुलेशन की ट्रिक बताई, ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो वहां पर सेम कॉन्सेप्ट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी बच्चे, है ना। डेली मेरे दोस्तों इस पे शॉर्ट्स आते हैं डेली, जैसे मैंने क्वाड्रिक इक्वेशन जल्दी कैसे सॉल्व करना है मैंने उस तरह की यहां पे ट्रिक बताई है, यूनिट कैसे जल्दी निकालना है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस में क्या रिलेशन है, ऐसे यूनिक यूनिक कॉन्सेप्ट में इस पे शॉर्ट्स की फॉर्म में समझाता हूं। एंटरटेनमेंट भी होगा, कम टाइम में सीख भी लोगे, तो बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको ये पता होता तो सिंपल आप समझते कि ये 2 है ये 3 है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 4 9 13, रूट 13 आ जाएगा इसका आंसर, डी ऑप्शन। क्या दिक्कत है इस सवाल में, कुछ भी नहीं। आइए, यदि साइन 31 डिग्री अल्फा है तो कॉट 59 डिग्री का मान ज्ञात करो। साइन 31 डिग्री अल्फा है तो कॉट 59 डिग्री बताओ। मेरे भाई साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा बटे 1, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉट का मतलब बेस बटे कॉट का मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो अल्फा ही आएगा, बेस क्या आएगा, तो बेस आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर का वर्ग घटाएंगे 1 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आएगा बेटा, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बटे बेस बटे परपेंडिकुलर आएगा ना, तो बेस तो आपका आएगा यहां पे अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा ना बेटा। 2 यहां पे टाइपिंग में गलत है, इसका आंसर जो है ए ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन ये वाला। सॉरी हम ही गलत कर रहे हैं भाई, हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये 31 डिग्री है वो 59 डिग्री है, साइन 31 डिग्री अल्फा है, कॉट 59 डिग्री। देखो ये 31 है ये 59 है, तो 59 को भी 31 में लाओ ना, 59 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 31, 59 31 90, कॉट किस में बदल जाएगा 10 में, तो कॉट 10 में बदल जाएगा। समझ में आया। अब यहां पे कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे, अगर साइन 31 डिग्री अल्फा है तो हमसे tan 31 डिग्री का मान पूछा है। साइन मेरे दोस्तों आपका लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, tan आपका परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर आपका अल्फा है, बेस आएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है मेरे भाई, आओ अगला। यदि 3 साइन ए प्लस 4 कॉस ए 5 है तो tan ए का मान क्या आएगा, tan ए का मान जल्दी बता दो, tan ए का मान 3/4, पहला ऑप्शन। जी हां, बस इतना ही समय लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता भाई। अगर आपको पता होता कि कोई आपको इक्वेशन इस तरीके की दी हुई है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c, अगर दुनिया में कोई इक्वेशन इस तरह की दी हुई है, लेकिन यह ध्यान रखें कि डाटा ऐसा सेट है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो ये a जो है ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये कॉस के साथ ये आपका हमेशा बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा।
ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीका दिया हुआ है 3 sin a प्लस 4 cos a बराबर 5 और 3 4 5 ट्रिपलेट है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि आपका परपेंडिकुलर है या आपका बेस है। tan क्या होता है? लंब बटे आधार 3/4 आंसर। लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई मेरे हम त्रिकोणमिति का, लास्ट सीजल 2024 प्री का है। यदि cot की पावर 4 फाई माइनस cot स्क्वायर फाई बराबर 1 है तो cos की पावर 4 फाई प्लस cos स्क्वायर फाई का मान क्या ज्ञात करें। आपको पता है ऐसे चपड़ गंजू सवाल का हमेशा एक ही आंसर आता है 1, बार बार 1 ही आंसर आता है हमेशा ही। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं वो भी बता दूंगा। भाई मुझे cot से cos में जाना है तो ऐसा देखो कुछ फॉर्मूला बने। अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं तो आप ये देखो, ये cot की पावर 4 फाई, cot की पावर 4 फाई बराबर ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर फाई हो जाएगा। और 1 प्लस cot स्क्वायर फाई क्या होता है? cosec स्क्वायर फाई। तो cosec स्क्वायर फाई हो गया। लेकिन अपन को तो cos चाहिए तो cos आया नहीं, तो cot क्या होता है? cos बटे साइन। cot का मतलब cos बटे साइन, cos की पावर 4 बटे साइन की पावर 4। आप मुझे बताओ ये cosec स्क्वायर क्या होता है? 1 बटे साइन स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ ये पावर 2 से जब पावर 4 कटेगा तो क्या बचेगा? 2 पावर बच जाएगी, यानी कि cos की पावर 4 क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर के बराबर। सवाल में आपसे ये पूछा है तो cos की पावर 4 किसके बराबर आ गया? साइन स्क्वायर के बराबर। यहां रख दीजिए, ये cos की पावर 4 क्या आएगा? cos की पावर 4 साइन स्क्वायर के बराबर है, यानी कि साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई। और बच्चा बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1 होता है। 1 इसका आंसर आ गया। समझे मेरे दोस्त? तो ये सवाल थे त्रिकोणमिति के, ये सबसे अच्छे थे, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी के सवाल कितने आसान होंगे। मुझे बहुत दुख है, इससे बेहतर सवाल इन्होंने सीएचएसएल में पूछे हैं, इससे बेहतर सवाल सिलेक्शन पोस्ट में आए हैं, सीपीओ के पेपर में आए हैं। ठीक है, बट फिर भी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, जितने भी थे मैंने आपको करवा दिए। बाकी के सवालों को आप ऐसे इग्नोर कर सकते हो जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता तुमको करते हैं। ठीक है जी, ये 25 सवाल काफी हैं त्रिकोणमिति के। अब हम अगले चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे जी। त्रिकोणमिति के बेस्ट 25 सवाल करने के बाद अब हम करेंगे अलजेब्रा। पता नहीं अलजेब्रा क्यों कम पूछा जा रहा है। सीएचएसएल में भी बहुत कम सवाल आए थे, सीजल में भी बहुत कम सवाल आए। 900 सवाल मैंने पूरे छांटे और मुझे अलजेब्रा के मात्र 15 सवाल ही ऐसे शानदार और यूनिक लगे जो हर बच्चे को सॉल्व करने ही चाहिए। ठीक है भाई, तो अलजेब्रा के 15 क्वेश्चंस करेंगे अब। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आती है कि अब जैसे सीजल के आंसर की आई है तो सभी लोग सीजल के पेपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, है ना। सबसे पहले जो काम लोग अब कर रहे हैं ना, वो काम हम अपने चैनल पे 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से यहां दुनिया भर की प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखो। 2024 के जितने पेपर सारे सॉल्व कराए, 2023 के पेपर हमने सारे सॉल्व कराए, हमने एसएससी जीडी के आज तक के पेपर सारे सॉल्व कराए, एसएससी 2022 में जितने पेपर एसएससी ने लिए सब सॉल्व कराए, 2023 में जितने पेपर लिए सब सॉल्व कराए, सीडीएस ने पिछले 3-4 साल में जो पेपर लिए हमने सब सॉल्व कराए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सबसे कठिन पेपर इस साल का हमने पूरा सॉल्व कराया है भाई। एक बार में थोड़ा ना हो जाता है, हर एग्जाम में करवाओ, हर पेपर करवाओ सॉल्व, यूट्यूब पे फ्री में करवाओ, सबसे पहले करवाओ, है ना। और ऐसा नहीं कि कोई सवाल मुश्किल है ना इसको नहीं करवा रहे, बच्चे देखेंगे नहीं, हर सवाल सॉल्व करवाएंगे बेटा। जो भी यूनिक चीज पेपर में पूछी जाएगी सबसे पहले हर एग्जाम की, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईसीआर, सीडीएस, यूपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट, सबसे पहले वीडियो सॉल्यूशन। बेटा 3 साल से लगातार प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ऐसा कौन सा पेपर है जो मैंने सॉल्व नहीं कराया? कौन सा पेपर है? और लाखों की मात्रा में इसमें व्यूज है। जो काम अब लोग करना सीख रहे हैं वो मैं 4 साल से कर रहा हूं, कि मैं जानता हूं कि बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। ऐसे ही थोड़ा ना इतने सारे टॉपर्स सिलेक्ट होते हैं मेरे भाई। आइए आ जाए हम सवाल नंबर 1 अलजेब्रा का। यदि 3a + 2b = 27 है, 27a³ + 8b³ 1458 है, तो आपसे पूछा है 2ab का मान क्या होगा। करो मेरे भाई,
देखो दोस्त, यहां फॉर्मूला लगेगा अलजेब्रा का, चाहे तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है मेरे भाई a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है जो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। बस यहां a की जगह 3a लिखा हुआ है, b की जगह 2b लिखा हुआ है, तो एक ये मेरे दोस्तों सॉरी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3b। ए की जगह 3a लिखा हुआ, बी की जगह 2b, तो ये मेरे दोस्तों कितना दिया 1458 बराबर 3a प्लस 2b कितना है मेरे दोस्तों 27, ये 27 है इंटू ए प्लस बी 27 का स्क्वायर माइनस 3ab। 3ab का मतलब जैसे 3 तिया 9 दूनी 18ab माइनस का 18ab। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि कितनी बार कटेगा, केवल आपको काटना है, हल्की सी कैलकुलेशन करनी है। 27 पंजे 135, 10 27 चौका 108, तो आएगा 54 है भाई, ये 54 आ गया मेरे दोस्तों। 18ab को इधर ले आते हैं बराबर 27 का स्क्वायर 729 और ये माइनस हो जाएगा मेरे दोस्तों 54। ठीक है, क्लियर है। आपसे पूछा 2ab, अगर आपको 2ab निकालना है तो दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2ab कितना आ जाएगा 9 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 81 और 9 छिक्का 54, 81 माइनस 6 आ जाएगा मेरे दोस्तों 75, 75। तो 2ab की वैल्यू 75 आएगी। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। केवल फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो, ठीक है ना। मैंने यहां पे दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर लिया, 27 का स्क्वायर 729 आगे आएंगे। देखो जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। 25 की पावर 4 प्लस 1250 प्लस 1 माइनस 25 स्क्वायर अपॉन 25 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 क्या होगा। देखिए आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखो कि ये भी एक सवाल सिंप्लीफिकेशन का नहीं है, एक्चुअल में पूरा अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 25 की पावर 4, ये बताओ 1250 में से 25 स्क्वायर घटाइए, क्या आएगा बेटा 1250 में से 25 का वर्ग 625 घटाएंगे, 12.5 में से 625 घटाएंगे तो 625 आएगा 25 का स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन मेरे प्यारे भाई नीचे क्या है, नीचे है 25 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1, यही ना। अब आप मुझे बताओ क्या आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अलजेब्रा का? नहीं पढ़ा है आपने कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो कैसे काम चलेगा। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये फॉर्मूला है अलजेब्रा का। और ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले भाई, बहुत सारे फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आपको इस किताब में मिल जाएंगे लिखे हुए। पहले फॉर्मूला याद करो, तब आप एडवांस मैथ के ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा के सवाल कर पाओगे भाई, ठीक है। तो ये वही तो, बस यहां x की जगह क्या रख दिया 25 रख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 25 प्लस 1। 625 में से 25 घटाएंगे 600 प्लस 1 601 का आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। यूनिट डिजिट वगैरह भी आप मैच कर सकते थे, बट ये स्मार्ट मेथड मतलब जल्दी हो जाएगा। इकाई का अंक भी आप मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यूनिट डिजिट भी मैच कर लोगे। आ जाओ, यदि एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड का मिनिमम मान क्या होगा, लीस्ट वैल्यू। मेरे भाई मैं आपको बताता हूं, अगर एक्स वाई जेड पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव आपको दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड की आपसे क्या पूछा है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड की आपसे मिनिमम न्यूनतम वैल्यू पूछिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि x प्लस वाई प्लस जेड है ना, सम दिया हुआ है और आपसे रिवर्स की मिनिमम वैल्यू पूछिए, हमेशा इक्वल होगी। एक्स वाई जेड मिनिमम तब आएगा जब एक्स वाई जेड तीनों इक्वल हो। तीनों को इक्वल करोगे तो क्या आएगा, x भी 1/3 होना चाहिए, y भी 1/3 होना चाहिए, z भी 1/3 होना चाहिए। 1/3 1/3 1/3 तीनों इक्वल होगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 होता है। अगर x का मान 1/3 है तो 1/x क्या आएगा 3 आएगा, 1/y कितना आएगा 3 आएगा, 1/z कितना आएगा 3 आएगा। 3 प्लस 3 प्लस 3 9, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 9। समझ में है मेरे भाई। डिटेल में यहां एम और एचएम का कॉन्सेप्ट लगता है, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट लगता है, बट ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, ठीक है ना। इक्वल कर दीजिए, मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। यस,
भाई यदि a प्लस 1/a 7√3 है तो a की पावर 6 प्लस a की पावर -6 क्या होगा? यानी कि आपको पावर 1 से पावर 6 में जाना है। पावर 1 से पावर 6 में जाना है तो दो रास्ते हैं, पर बेस्ट है कि पहले आप इसका क्यूब करो, बाद में स्क्वायर करो। अगर a प्लस 1/a 7√3 है तो मुझे यह बताओ कि a³ प्लस 1/a³ क्या होगा? हमें यह बताइए। a³ प्लस 1/a³, या फिर a² प्लस 1/a² भी कर सकते, मुझे लगता है वो और आसान पड़ेगा कि मैं a² प्लस 1/a² भी निकाल सकते हो। बताओ क्या आएगा? इकाई अंक मैच करूंगा ना मैं यहां से, तो a² प्लस 1/a² क्या आएगा? फटाफट फटाफट जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से। क्या आएगा बेटा? k² -2। आप मुझे बताओ, अगर a प्लस 1/a 7√3 है तो a² प्लस 1/a² कितना आएगा? k² -2, 7 का स्क्वायर 49, 49 तिया 147, 147 में से 2 घटाऊंगा मैं 145, 145। अब मुझे यहां से पावर 6 निकालना है। a की पावर 6 प्लस ये क्या? 1/a की पावर 6। पावर 2 से पावर 6 में जाना है तो क्यूब करना है। अगर x प्लस 1/xk है तो x³ प्लस 1x³ आएगा k³ -3k, k³ -3k, ये आ जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है यहां पर कि मेरे भाई 145 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा, और यहां भी 3 पंजे 15 इकाई अंक 5 आएगा। तो जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक 0 होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा, ये आंसर है। अगर मैं एक्चुअल कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ गया तो खेल खत्म है। जब तक हम यूनिट डिजिट या डिजिटल सम वाले मेथड नहीं लगाएंगे सवाल सॉल्व नहीं होगा। ये 145 में 5 आता है, यहां 5 आता है, 5 का मल्टीपल आएगा, केवल 5 का, 25 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। आइए, अगर 2a माइनस बी 3 है, 8a³ माइनस b³ 999 है, तो 4a² माइनस b² का मान क्या है? यह आपसे पूछा गया है। जल्दी 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 कौन करेगा? देखो भाई 4a² माइनस b² क्या आएगा मेरे भाई? 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी, 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी, ये हो गया फॉर्मूला। 2a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। 2a माइनस बी आपको 3 दिया है, यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे 2a प्लस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2a प्लस बी मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये बताओ, फिर से वही फॉर्मूला अभी 8a³ माइनस b³ 999। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस बी 2a माइनस बी 3 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। 3ab का मतलब 3 दूनी 6ab, 3 दूनी 6ab। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 3 से 999 चला जाएगा 333 बार, 333 में से 9 घटाएंगे 324 बराबर 6ab है भाई। तो ab का मान क्या आ जाएगा? 324 बटे 6 54, ab का मान 54 आ जाएगा, 54। ठीक है जी, बोलो। वैसे यहां हिट एंड ट्रायल भी हो गया, अब देखो ना, यहां पे हिट एंड ट्रायल भी हो गया। मैं देखो मुझे ए बी का मान पता चल गया, मेरे पास 2a माइनस बी है, मैं 2a प्लस बी का मान भी निकाल सकता हूं फॉर्मूला लगाकर। आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे 2a माइनस बी दिया हुआ है, मुझे ए बी पता है, तो मैं 2a प्लस बी कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूं। 2a प्लस बी बराबर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई क्या होता है? अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, यानी कि 4 दूनी 8ab आ जाएगा। 2a माइनस बी आपका 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 8ab कितना आएगा? 54 का 8 गुना 400 है 32, 432 में 9 जोड़ेंगे 441 का अंडर रूट 21, ये 2a प्लस बी आ गया, यानी कि 2a प्लस बी 21 आ गया, और 21 दिया 63, 63 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। वैसे भी अगर 2a माइनस बी 3 है तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 2a माइनस बी अगर 3 है, 3 का मल्टीपल आना चाहिए। यहां पे हिट एंड ट्रायल भी हो जाएगा। अगर मुझे ए यहां से ना 6ab का मान नहीं निकालता, मैं निकालता हूं 2ab। 2ab की वैल्यू क्या आएगी?
अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड करूं, 3 से, तो ये आ जाएगा 108, 108। कोई परेशानी इसमें नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों ये 2a है और ये आपका b है। ये है 2ab, 2ab का मतलब 2a गुणा b, 2a गुणा b। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे भाई, सोच समझ के मुझे खुद बताना, ऐसी दो संख्या जिनको घटा के 3 आता हो, गुणा करके 108 आता हो, क्या सोच नहीं सकते? 2a और b ऐसी संख्या जिनको घटा के 100 गुणा करके 108 आता हो, घटा के 3 आए, हर कोई सोच लेगा 12 और 9, 12 निम्मा 108, 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 9 3, यानी कि 2a आपका 12 है और b जो है आपका 9 है। 2a आपका 12 है, b 9 है, 12 9 21 और 21 63। इस सवाल का आंसर है 63, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे पास सवालों को करने के रास्ते यहां पर बहुत सारे हैं। मैं हिट एंड ट्रायल से भी कर सकता हूं और फॉर्मूले भी लगा सकता हूं पूरा डिटेल में। आगे आइए, ये करेंगे। सवाल नंबर 6 सरल कीजिए। सीजीएल 2024 के पेपर का सवाल 25a स्क्वायर माइनस 10ab माइनस 48b स्क्वायर अपॉन 5a प्लस 6b गुणा 5a प्लस 8b का मान क्या है? मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है, काटाकूटी करना है, काटाकूटी। देखो, अगर यहां पे मैं b को 0 करूंगा, b को, तो सारे ऑप्शंस मैच हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं a को 0 करूंगा तो कुछ भी मैच नहीं होगा। हैं? एक काम करते हैं, मुझे सॉल्व करना है ना, पर सॉल्व करने का मूड नहीं है। मैं यहां पे a को 0 पुट कर लेता हूं। a को मैंने a का मान 0 कर लिया। अगर मैं a का मान 0 करूंगा तो भाई ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये बताओ, माइनस 48 को 6 से भाग देंगे, माइनस का 8, b स्क्वायर को b से भाग देंगे, माइनस का 8b और गुणा 8b। ये माइनस का 64b स्क्वायर होगा, माइनस का 64b स्क्वायर। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन है कि जब मैं a बराबर 0 रखता हूं तो माइनस का 64b स्क्वायर रहेगा। मैं a को 0 रखूंगा तो ये माइनस 64b स्क्वायर है। मैं a को 0 रखूंगा, ये 64b स्क्वायर है, गलत। मैं a को 0 करूंगा, ये 64b स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। मैं a को 0 रखूंगा, ये माइनस का 36b स्क्वायर है, गलत। आंसर क्या आ गया? पहला ऑप्शन। और मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है ये करने का। आप देखो, अदरवाइज उसमें कोई बुराई नहीं कि आप पहले फैक्टराइजेशन करो, गुणनखंड करो, तब सॉल्व करें। मैंने सिंपल देखा, जब मैंने a को 0 पुट किया तो ये माइनस का 8 भी हो गया, इंटू 8 भी, माइनस 64b स्क्वायर। केवल पहले ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। आगे आइए। x बराबर रूट 6 प्लस 2, y बराबर रूट 6 माइनस 2, तो x बटे वाई प्लस वाई बटे x का होल स्क्वायर माइनस 3 का मान क्या है? अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये सवाल अगर हमें हल करना है तो पहले हमें x बटे वाई प्लस वाई बटे x निकालना पड़ेगा। यही तो दिक्कत है भैया। अगर ये निकल गया तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x क्या है? x का मतलब रूट 6 प्लस 2। y क्या है मेरे भाई? रूट 6 माइनस 2। y क्या है? रूट 6 माइनस 2। और x क्या है? रूट 6 प्लस 2। मुझे ये सॉल्व करना है मेरे दोस्तों। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता बहुत अच्छे से? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी क्या होता है मेरे दोस्तों? जल्दी से, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या आता है? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 माइनस 2 4 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट 6 का वर्ग 6, सॉरी ये 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया मेरे प्यारे भी, यानी कि इसकी वैल्यू यहां से 10 आएगी, 10। इसकी वैल्यू यहां से 10 आएगी। ठीक है, अगर ये 10 आ गया, यहां पे रख देते हैं तो ये क्या हो गया? 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 3 97। तो इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन है, 97। ठीक है, ये सवाल को करने का एक मेथड हो गया। लेकिन अगर हम इस सवाल को एग्जाम में करते तो इस तरीके से नहीं करते। आप बताओ, ये जो भी आएगा मेरे प्यारे भाई, ये जो भी आएगा यहां कैलकुलेशन करके, ये मेरे दोस्तों एक
इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर का स्क्वायर करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में इससे घटाएंगे 3, तो आंसर परफेक्ट स्क्वायर -3 होना चाहिए। 3 जोड़ के परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, ये ऑप्शन बनेगा। 97 में 3 जोड़ूंगा, ये 100 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 22 नहीं बनेगा, 42 नहीं बनेगा, 35 नहीं बनेगा। आया समझ में? आइए अगला। मान लीजिए a प्लस बी बराबर 1 है। अच्छा जी, तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 2/ab का मान ज्ञात कीजिए। अगर a प्लस बी 1 है मेरे दोस्त, तो ये बताओ क्या यहां से, देखो जीरो तो मैं किसी को कर नहीं सकता, मैं जीरो को तो कर नहीं सकता यहां पे, क्योंकि अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो मेरे को और भी आसान रास्ता दिख रहा है। अगर मैं यहां पे एलसीएम ले लूं a² b² तो क्या हो जाएगा, ये a² b² एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा b² प्लस a², और ये हो जाएगा 2ab, ये 2ab हो जाएगा 2ab। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी मतलब 1 का होल स्क्वायर है ये, अपॉन a² b², यानी कि 1/a² b² आंसर है। 1/a² b², ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, 1 स्टेप का सवाल है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं। ये बताइए, अगर 3t - 1/3t 3 है तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा एक्सप्रेशन 12 के बराबर है? देखो दोस्तों, अगर 3t - 1/3t 3 है तो यहां पे तो स्क्वायर है ना भाई, मैं इसका स्क्वायर करूंगा माइनस आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। 90² प्लस 1/90² क्या आएगा मेरे दोस्तों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आएगा k² प्लस 2। अगर x - 1/x k है तो x² प्लस 1/x² k² प्लस 2, यानी कि 9 और 2 11। लेकिन सवाल में पूछा है कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू 12 के बराबर है, तो 12 कब आएगा, जब मैं दोनों तरफ 1 ऐड करूंगा, यानी कि 90² प्लस 1/90² प्लस 1, इसकी वैल्यू 12 के बराबर है। तो फर्जी का सवाल है, बेवजह घुमाया गया है, कोई इसमें खास बात नहीं है। सवाल नंबर 10 जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं हम, पेपर मॉडरेट है। एक भी सवाल अभी तक ऐसा नहीं है जो बहुत हाई फाई एकदम अलग हटके पूछा गया हो, और कोई भी सवाल नया नहीं बनाया गया, सारे पहले भी पूछे जा चुके हैं। इस व्यंजक को हल करें, 3x प्लस 17 - 2y, 3x - 17 - 2y। देखो भाई, इन दोनों में सेम क्या है, देखो 3x - 2y यहां भी है, 3x - 2y यहां भी है, 3x - 2y तो है ही। ये मेरे दोस्तों आपका +17 है, ये आपका -17 है। तो 3x - 2y, 3x - 2y प्लस 17, 3x - 2y -17, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी की गुणा हो जाएगी a² - b²। बोले हां कि ना? अरे कुछ तो बोलो, दिमाग से आपको सोचना था। ऐसे सवालों में हमेशा यही पैटर्न बनता है, आपको देखना है कि सेम क्या है। 3x - 2y यहां भी है, 3x - 2y यहां है, +17 -17, तो 3x - 2y +17, 3x - 2y -17, a प्लस बी, a माइनस बी, a² - b²। तो 3x - 2y का स्क्वायर आएगा 9x² प्लस 4y² माइनस 12xy, माइनस का 12xy आएगा, ये आंसर है। -289 प्लस 289 नहीं आएगा, ये माइनस का 12xy आएगा, माइनस का 12xy आएगा। जब 2 भी करेंगे 2 3 6 दूनी 12, आंसर सी ऑप्शन है। वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वैल्यू पुटिंग भी आप यहां पे करोगे, आंसर मैच करेगा। y को 0 कर लीजिए, y को 0 कर लीजिए, x को 0 कर लीजिए, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। बताएं, सवाल नंबर 11, x² प्लस y² 280 है, xy 120 है, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। मेरे भाई आंसर अंडर रूट में है, यानी कि एक्स वाई की कोई भी वैल्यू इंटीजर नहीं है। दूसरी बात, x माइनस वाई यानी कि ऊपर छोटी संख्या, नीचे x प्लस वाई बड़ी संख्या, यानी कि आंसर 1 से छोटा आएगा। आंसर ये दोनों ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकते। ऊपर छोटी संख्या आनी चाहिए, नीचे बड़ी संख्या आनी चाहिए। परेशानी क्या है कि मुझे x² प्लस y² दिया है, मुझे xy दिया, ये पूछा। बताओ x माइनस वाई क्या होता है?
एक्स माइनस वाई है भाई। एक्स देखो, एक्स माइनस वाई डायरेक्ट तो लिख लेगा नहीं, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है। और मेरे दोस्त ये भी बता दो साथ साथ कि एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और आप ले लीजिए इसका अंडर रूट, यही तो है मेरे भाई, यही तो है भाई। ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे यही आ जाएगा, अंडर रूट करेंगे यही आ जाएगा। बोलो हाँ। अब मैंने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 280 है, एक्स वाई 120, 120 दूनी 240, 280 में से 240 घटाएंगे 40। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 280, 120 का दुगुना 240, 280 में 240, ये 280 हो गया, 120 का दुगुना 240 हो गया, 280 में 240 जब आप जोड़ोगे तो 520 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और ये चला जाएगा 13 बार, 13 चौका 52, यानी कि 1/13 का अंडर रूट, रूट 1/13। सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन यहां से सही बनता है। तो ये भी सरल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर है 12, इफ द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन हैज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ ए। अरे बाप रे बाप, इफ द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, आपके पास ये जो है इक्वेशंस दी गई हैं 3, यहां पे बोला है वेरिएबल जो है वो 3 लगातार पूर्णांक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो पूछा है ए की वैल्यू क्या है, यानी कि एक्स वाई जेड 3 लगातार संख्याएं हैं। ये जो सवाल में एक्स वाई जेड है, ये 3 लगातार संख्याएं हैं मेरे भाई, 3 लगातार संख्याएं। पूछा गया है यहां पर कौन सा सही है, ए का मान क्या हो सकता है, सॉरी ए का मान पूछा है। बाप रे बाप, देखो मेरे दोस्त अगर इसको सॉल्व करने लगे तो बहुत हैवी है, तो मैं यहां पे एक काम करूंगा कि इसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं, जो ऑप्शन यहां पे सेटिस्फाई हो जाएगा वो आंसर होगा। तो जैसे मैंने यहां पे ये वाला ले लिया मेरे दोस्तों 1, ए का मान, पहले छोटी वैल्यू से शुरुआत करते हैं, छोटी वैल्यू से शुरुआत करते हैं। एक चीज ये भी हम देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार पूर्णांक है। लगातार पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे 3 4 5 लगातार पूर्णांक है, तो बीच वाली जो संख्या है इनका एवरेज होगी, यानी कि मेरे दोस्तों 4 जो है वो 3 और 5 का आधा है, आधा। अगर ये एक्स वाई जेड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है तो वाई तो बीच में होगा ही, तो वाई का जो मान होगा मेरे भाई वो एक्स और जेड का एवरेज होगा, यानी कि वाई 2y बराबर एक्स प्लस जेड होगा। ये आपको समझनी है, यानी कि एक्स प्लस जेड आपका 2y है, 2y में से y घटाएंगे, y बराबर 2a आ गया, यानी कि y जो है वो 2a आ गया, 2a, y 2a आ गया। बोलो यहां तक बात सही है, बाकी से तो कोई आसान सी कोई इक्वेशन बनेगी नहीं। तो अगर एक्स वाई जेड लगातार हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर से, y बीच में है, तो आपको समझना चाहिए कि y एक्स और जेड का एवरेज होगा, y बराबर एक्स प्लस जेड बटे 2, यानी कि एक्स प्लस जेड 2y आएगा, एक्स प्लस जेड 2y रख देते, 2y माइनस वाई, y बराबर 2a आ गया। अब यहां पे एक एक चेक करो, पहले एक छोटी वैल्यू चेक कर लेते हैं, फिर बड़ी वैल्यू चेक करेंगे। मैं तो ऑप्शन से ही करूंगा, मेरे को और कुछ चीज सही चीज यहां पे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं a का मान 1 लेता हूं, 1, तो यहां से y का मान आ जाएगा फिर 2, y का मान 2 आ गया तो x 1 होना चाहिए, z 3 होना चाहिए। 1 2 3 ही होता है लगातार इंटीजर, 1 2 3 सेटिस्फाई करेगा, मैं इसको तो सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं x 1 रखूंगा, y यहां पे 2 रखूंगा, 2 चौक 8, और z आपका 3 रखूंगा, 3 दूनी 6, 4 माइनस 1 3 3 9, तो 9 माइनस 6 3 बराबर 9, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा यार। अच्छा, लगातार ऐसे भी तो हो सकता है कि 1 2 3 की बजाय 3 2 1 हो, लगातार ऐसे भी तो हो सकता है 3 2 1, ये भी तो है एक्स वाई जेड, आगे पीछे भी तो हो सकता है, ठीक है, जरूरी थोड़ा ना, लेकिन y बीच में ही रहेगा। तो मेरे भाई अगर मैं ये रख के देखता हूं, ये तो सेटिस्फाई होगा, एक्स की जगह 3 रखते हैं, y की जगह 2 रखते हैं, 2 चौक 8, z की जगह 1 रखते हैं, 8 3 11 माइनस 2 9 बराबर, ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 3 9, 9 बराबर 9, ये सेटिस्फाई हो गया भाई। अब क्या लग रहा कुछ हो जाएगा हमारा,
यहां देखते हैं, अगर मैं x को 3 रखूंगा, 3 दूनी 6, y को मैं 2 रखूंगा, 2 तिया 6, z को मैं 1 रखूंगा तो 4 एकम 4 बराबर z 6 माइनस 2a, यानी कि ये भी 4 आ गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई a बराबर 1 ही है, a बराबर 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है। भाई तगड़ा सवाल, मतलब लगभग बहुत ही मुश्किल है कि पेपर में आप इस सवाल को कर पाओ। बेसिक से भी करके देखें, बता दें। अच्छा, जिनको बेसिक जानना है मैं बेसिक भी बता देता हूं, चलो करके देखते हैं, मजा आएगा हमें भी। यहां पर ये बोला है कि भाई एक्स वाई जेड लगातार हैं, तो वाई एवरेज होगा एक्स प्लस जेड बटे 2, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, यहां से वाई बराबर 2 आ गया। जब जैसे ही मैंने यहां पर एक्स प्लस जेड 2y रखा तो 2y माइनस वाई, वाई बराबर 2a आ गया, y बराबर 2a। यहां से भी कुछ आएगा, अगर मैं यहां पे 4y की जगह मेरे दोस्तों 2y एक्स प्लस जेड है, तो 4y की जगह क्या आ जाएगा, 4y मतलब 2x प्लस 2z, 2x प्लस 2z और माइनस 2z करूंगा तो 2z कट गया, बहुत बढ़िया। तो 3x बराबर क्या आएगा, 3x बराबर आएगा 3 इंटू 4 माइनस a, 3 से 3 कट गया, तो x बराबर आ गया 4 माइनस a। x 4 माइनस a आ गया और y 2a आ गया। अब बताओ, वैसे मैं यहां से भी पकड़ सकता हूं, अब चीजों को मैं यहां से भी पकड़ सकता हूं। अगर मैंने सपोज a का मान 2 ले लिया है तो 4 है, तो ये 2 आ जाएगा, ये तो बीच में रहेगा ही नहीं मेरे भाई। यहां से भी वैल्यू चेक हो सकते, पर आगे अगर हम करें 2y बराबर एक्स प्लस जेड, 2y बराबर एक्स प्लस जेड है, तो ये तो 3y है, तो एक काम करते हैं 2x प्लस 4z को क्या रख लेते हैं, 4z को लिख लो 2z प्लस 2z, ऐसे लिख लेंगे क्या। तो 2x प्लस 2z क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2z क्या आ जाएगा 4y, 2x प्लस 2z आएगा 4y, 4y में से 3y घटाएंगे y, तो y प्लस 2z बराबर आएगा मेरे भाई 6 माइनस 2a। अरे घोंचो, कुछ पल्ले पड़ा तुम्हारे, ना पल्ले पड़ो तुम्हारे कुछ भी, बस सेटिंग करनी है, सेटिंग है सर हमारी तो आज तक हो नहीं पाई, सवालों कैसे करेंगे। तो देख 2x माइनस 3y प्लस 4z, ये 2y बराबर x प्लस जेड है, तो ये तो 3y, इनको छेड़ लेते हैं। 4z को ऐसे लिख लो 2z प्लस 2z। अब 2x प्लस 2z क्या आएगा, 2x प्लस 2z हो जाएगा 4y, 4y में से 3y घटाऊंगा y, तो y प्लस 2z बराबर 6 माइनस 2a। लेकिन सवाल के अनुसार y तो 2a, अगर मैं y को 2a रखूंगा तो 2z बराबर 6 माइनस 4a, तो z बराबर आ जाएगा बेटे 3 माइनस 2a, z बराबर 3 माइनस 2a आ जाएगा। मैं पूरा करके बता रहा हूं, यानी कि z बराबर, z जो होगा 3 से कम होगा। तो ये y का मान है, सॉरी ये y का मान है, ये x का मान है, ये z का मान है, मुझे सबका मान पता ही चल गया, मुझे सबका मान पता ही चल गया। अब ये मान आप जो यहां रख दो, 2y, y मान 2 है, तो 2a का 2 गुना 4 है, 4a बराबर x प्लस जेड क्या आएगा 7 माइनस 3 है, तो यह आएगा 7a बराबर 7, तो a बराबर 1 आ गया। तो बेसिक भी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, ऑप्शन भी कॉम्प्लिकेटेड है, सवाल है ही अच्छा। ये बताओ जरा 13वां सवाल, अज्ञात का मान ज्ञात करें। अज्ञातों की वैल्यू बताने, कौन कौन अज्ञात है, एक्स वाई और जेड अज्ञात हैं। मेरे पास 3 इक्वेशन है, अगर मैं इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने लग गया, चाहे मैट्रिक्स वाले मेथड से करूं, बेसिक से करूं, तो मैं अपना पेपर बर्बाद कर लूंगा। हमेशा ऐसे सवालों को सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो ऑप्शन होता है, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे मेरे भाई। पहली इक्वेशन क्या सेटिस्फाई करते, 5.5 आना चाहिए, x 2 रखोगे 4.5 माइनस का और ये 8, सेटिस्फाई है, ए ऑप्शन पे सेटिस्फाई। अगर मैं x 2 रखता हूं, y को -3 रखता हूं, तो 1.5 का 3 गुने माइनस का 4.5 हो जाएगा, z 4 रखता हूं, 4 दूनी 8, 8 2 10 में से 4.5 घटाएंगे 5.5 आएगा। क्या दूसरी सेटिस्फाई है, x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह -3 माइनस का 15, z की जगह 4 रखेंगे, 4 7 28, 28 तो 30 में से 15 घटाएंगे 15, सेटिस्फाई है।
तीसरी सेटिस्फाई है का 6 माइनस का 33, जेड की जगह 4 रखेंगे और 52, 52 6 38, 58, सॉरी 52 6 58, 58 में से 33 घटाएंगे तो 25 सेटिस्फाई। तीनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं पहले ऑप्शन पे, यही आंसर है। एग्जामिनर बड़ा दयालु है कि पहला ही ऑप्शन सही आंसर दिया है। आ जाओ, यह सवाल भी सीजीएल 2024 के प्री में आया है। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें जिससे नीचे दिए गए समीकरण संतुष्ट कर सकें हम। यह भी ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम। बड़ी बड़ी क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे तो पछताओगे मेरे भाई। जो ऑप्शन यहां पर सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। अब आप यहां पे बस ये देख लो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। मैं करके बता दूं या कर लोगे? चलो, एक सवाल मैंने आपको करके बताया, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस सवाल को आप सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना, ऑप्शन से चेक करो और मुझे कमेंट करके बताना। सॉल्व करो, कमेंट करके बताना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सॉल्व करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, बस हमें ऑप्शन से उड़ाना है। चेक करके देखिएगा आप। यस, ये अलजेब्रा का लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन हम करके देखेंगे। ये बताइएगा, फॉर द इक्वेशन ax प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बराबर 4, 4x प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सवाल में यह बोला गया है कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, ax प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बराबर 4, एक इक्वेशन तो ये है। दूसरी है 4x प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर, 4x प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? मेरे पास दो इक्वेशन है, वेरिएबल यहां पर 3 हो रहे हैं, ए एक्स और वाई। तो इनको सॉल्व करना तो असंभव है, यानी कि बहुत सारी वैल्यू होंगी, यहां बहुत सारी वैल्यू होंगी। मुझे बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा आ रहा है। ऑप्शन में से यहां ए का मान 5 है, यहां ए का मान 6 है, यहां ए का मान -12 है, -12। यानी कि मेरे दोस्तों इन दो ऑप्शन में ए की वैल्यू सेम हो रही है, इन दो ऑप्शन में सेम हो रही है ना, -12। तो हो सकता है कि ये दोनों ऑप्शन सेम होने के चांस, सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। ए माइनस, देखो हाँ, ये ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहां सारे के सारे मुझे इंटीजर दिख रहे हैं। a -12, x 48, y 4, कहीं ये तो नहीं है बेटा, कहीं डी ऑप्शन तो नहीं है। बाकी तो बड़ी गंदी गंदी फ्रैक्शंस हैं, देख रहे हो, ये फ्रैक्शन आत्मा हिला दे रही हैं। अगर मैं यहां पर रख के चेक भी करूंगा तो बस मेरा तो कल्याण हो लिया, मैं तो कर नहीं पाऊंगा। a -12 है, x 48 है, y 4 है। रख के चेक करते हैं मेरे दोस्तों, क्या सेटिस्फाई हो रहा है यहां पर। अगर मैं x 48 रखता हूं, ये क्या डी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है? डी ऑप्शन रख के देखते हैं। 4x यानी कि 4 गुणा 48, ए वाई मतलब माइनस का 12 गुणा 4 बराबर ए स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? ये 48 चौका 192, 192 में से 48 घटाऊंगा, 12 का स्क्वायर, ये तो सेटिस्फाई होगी। मैंने सबसे आसान ऑप्शन उठाया, सबसे आसान ये वाला है। बाकी तो ऑप्शन देख के कलेजा बाहर को निकल के आ रहा है, इतनी बुरी बुरी फ्रैक्शन है। ये एक इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी, तो इक्वेशन भी गंदी सी। यहां देखो ax का मतलब माइनस का 12 गुणा 48, माइनस का 12 और x का मतलब 48, ए स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 145, y का मतलब 4 और बराबर मेरे दोस्तों 4। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? अगर मैं दोनों तरफ 4 से काट भी लूंगा, 4 से काट भी लूंगा, 4 से काट भी लूंगा, 12, तो 145 में से -144 करेंगे, 1 बराबर 1 सेटिस्फाई। ये भी सेटिस्फाई हो गया भाई, यानी कि यही सवाल का सही आंसर है, ये वाला ही। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा सवाल एग्जामिनर ने दिया क्यों है। ठीक है भाई, ऑप्शन से चेक करेंगे। आसान सा ऑप्शन उठाया, डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा, और इसको सॉल्व करके हम आगे चलते बनेंगे। तगड़ा सवाल पूछा गया है, हैवी क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, हैवी एकदम। आ जाओ जी,
ये अलजबरा के बेस्ट 15 क्वेश्चंस थे। कम सवाल पूछे गए पर हैवी पूछे गए, हैवी ड्राइवर थे सारे के सारे। मज़ा तो जरूर आया होगा आपको करके। हमने त्रिकोणमिति के बेस्ट 25 करे, अलजबरा के अच्छे सवाल करे। अब मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। जिस हिसाब से इस पे सवाल सीटीएसएल में भी आए हैं, सीजीएल में भी आए हैं, पूरा चांस है कि मेंस में भी एक सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल दिखेगा। लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल आ रहे हैं, एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट पे, कि जब दो लाइन, देखो दो लाइन अगर जब खींची जाएंगी तो या तो दो लाइन एक दूसरे के समांतर होंगी रेल की पटरी की तरह, इस केस में दोनों लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। या फिर दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इससे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दो लाइन का केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। या फिर ऐसे हो सकता है कि भाई एक लाइन खींची और दूसरी लाइन हमने जस्ट इसी के ऊपर खींच दी, यानी कि दोनों लाइन सेम ही हैं, यानी कि इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, अनंत सॉल्यूशन। समझ में आया मेरे भाई? यही 3 केस बनते, इन्हीं पर सारे सवाल पूछे गए हैं। 1 बाय 1 हम करेंगे मेरे भाई। जैसे आप ये सोचो, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक इक्वेशन दी गई है 5x प्लस 7y माइनस 8 बराबर 0। कौन सी लीनियर इक्वेशन है? अलोंग विद द गिवन इक्वेशन के साथ फॉर्म्स ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। सवाल में बोला है कि भाई अगर हमारे पास एक इक्वेशन 5x प्लस 7y माइनस 8 बराबर 0 है, तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी लाइन है जो इसके साथ कोई सॉल्यूशन नहीं बनाती? कोई सॉल्यूशन ना बनाए, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे भाई, जो हमारी बुक है कॉन्सेप्ट किंग बुक में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। देखो मैंने पीडीएफ खोल ली है, यहां पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। अगर हमारे पास दो लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? ये वाला केस। अगर a1 बटे a2 इज नॉट लाइन आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन पॉसिबल। हाँ ये वाला, सॉरी, इसका तो केस ऊपर लिखा हुआ है ना, क्या कर रहा हूं मैं, ये है, ठीक है भाई। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, इसका मतलब ये दोनों लाइन का स्लोप सेम है। दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, और दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो कोई भी हल संभव नहीं है। तो अगर दो लाइन का स्लोप सेम है पर लाइन अलग अलग होनी चाहिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होगा, बट c1 बटे c2 अलग अलग होगा, दोनों लाइन समांतर होंगी, कोई भी यहां पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं। तो यहां पर मेरे दोस्तों यही तो सवाल है, यही तो है कि 5x प्लस 7y माइनस 8 बराबर 0 निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण का एक निकाय बनाता है जिसका कोई हल नहीं है? तो मेरे भाई स्लोप सेम होना चाहिए। अगर ये लाइन 5x प्लस 7y माइनस 8 बराबर 0 है, तो सेम स्लोप वाली लाइन कौन सी होगी मेरे दोस्तों? ये आ जाएगी ए ऑप्शन। देखो यही आ जाएगा मेरे भाई, ये भी 5x प्लस 7y है, ये भी 5x प्लस 7y है, बस ये अलग है, ये माइनस 8 है, माइनस 16 है, डिफरेंट होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका आंसर है। आगे आएंगे, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इन समीकरणों के एक यूनिक सॉल्यूशन है। के की वैल्यू क्या है कि इन दोनों समीकरणों के यूनिक सॉल्यूशन है। आ जाइए यहां पर मेरे प्यारे भाई, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं मेरे भाई, लाइन आर इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी लाइन है, तो उन दोनों लाइनों का यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल, एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। और ये तभी होगा मेरे प्यारे भाई जब दोनों लाइन का स्लोप अलग अलग हो। a1 बटे a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। ये कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया। अब यहां पे देख लीजिए,
यहां पे देखो, के की वो वैल्यू बताओ जिस पे मेरे दोस्तों इन दोनों लाइन का यूनिक सॉल्यूशन है। तो एक्स के और वाई के कांस्टेंट का रेशियो अलग अलग होना चाहिए। एक्स का कोएफिशिएंट 4 है, यहां मेरे दोस्तों 6 है, ये शुड नॉट बी इक्वल टू, यहां वाई का कांस्टेंट 6 है और यहां वाई का कोएफिशिएंट k+4 है, k+4 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो मेरे भाई है भी, तो ये क्या आ जाएगा, k+4 शुड नॉट बी इक्वल टू, ये 6 36, 36/4 9 आ गया, यानी कि k शुड नॉट बी इक्वल टू 5। आंसर आ गया बी ऑप्शन, k का मान 5 नहीं होना चाहिए कतई भी। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है। यदि आपके पास दो लाइन दे तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपके सामने दो लाइन दी हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ध्यान से अगर देखा जाए तो इन दोनों लाइन का स्लोप सेम है, स्लोप सेम है। यहां एक्स का कोएफिशिएंट 0.4 है, उसका कोएफिशिएंट 0.3 है। यहां वाई का कोएफिशिएंट मेरे दोस्तों 0.16 है, यहां 0.12 है। देखो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है मेरे दोस्तों। 4/3, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये भी 4/3। और यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग अलग है, कांस्टेंट टर्म का रेशियो डिफरेंट है। कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है 1.7 और 3.4, ये डिफरेंट है मेरे भाई, ये डिफरेंट है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। तो इस हिसाब से यानी कि इन दोनों लाइन का स्लोप सेम है, तो ये दोनों लाइन जो होंगी मेरे प्यारे भाई, इनका कोई भी सॉल्यूशन यहां पे नहीं होगा। सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो जब तक आपको एक कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे, जब तक आपको एक कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे मेरे दोस्तों, आप कर नहीं सकते सवालों को। आगे आइए, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिससे इन समीकरणों के अनेक हल हैं। मेरे दोस्तों अगर दोनों समीकरणों के अनंत हल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो क्या होगा मेरे भाई? अगर दो लाइन सेम है, ये मैंने एक लाइन खींची, इसी के ऊपर मैंने दूसरी लाइन खींची, इसी के ऊपर मैंने दूसरी लाइन खींची, दूसरी लाइन, तो इन दोनों लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि जो पॉइंट पहली लाइन पर होगा वो दूसरी लाइन पर ही होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। रेशो सेम होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पर जो है ये रेशो सेम होगा। एक्स का कोएफिशिएंट यहां पे 3 है, यहां a-b है। यहां y का कोएफिशिएंट मेरे दोस्तों 1 है और वहां a+b है, a+b। यहां कांस्टेंट राइट साइड में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, यहां 3 है और ये 3a+b - 3, 3a+b - 3। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। अगर मैं यहां से निकालूं, इक्वेशन बन जाएंगी, पर इक्वेशन बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां से निकालूं तो मेरे दोस्तों 3a प्लस ये a - b, या ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 3a + 3b बराबर a - b आ गया। ठीक है, इधर आएगा 2a बराबर 4b हो गया, 2a बराबर इधर चला जाएगा मेरे दोस्तों -4b हो गया। तो a बराबर -2b, यानी कि a का मान जो भी होगा वो -2b होगा। यानी कि अगर b में -2 से गुणा कर दें तो a आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं करूंगा आगे सवाल को कि मैं a b का मान निकालूं, मैंने इन दोनों के इक्वल कर दिया। जब मैंने इन दोनों के इक्वल किया तो 3a + 3b बराबर a - b, यानी कि 2a बराबर उधर चला जाएगा -4b, a बराबर -2, a बराबर -2b आ गया। a का मान जो भी होगा वो ऐसा होगा कि b में -2 से गुणा कर दूंगा तो a आ जाए, इसमें -2 से गुणा करूंगा नहीं आएगा, इसमें -2 से गुणा करूंगा नहीं आएगा, इसमें -2 से गुणा करूंगा ये नहीं आएगा, इसमें -2 से गुणा करूंगा 3 आएगा, ये आंसर है। अगर मैं इसको -2 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3 आ जाएगा, 3 और 3 एक ही वैल्यू है, बात खत्म। तो हमें कम से कम लिख के जितना जल्दी सॉल्यूशन आ सके वो तरीका ढूंढना है। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, what conclusion can be drawn about the solution of the following system of linear equation in two variable? आपके सामने यहां पर दो इक्वेशन दी हुई हैं, इन दोनों इक्वेशन से क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इनसे मेरे भाई क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जल्दी से बताओ। दोनों लाइन डिफरेंट है,
यहां पे मेरे दोस्तों x का और y का कोफिशिएंट अलग अलग है। x का कोफिशिएंट 3/2, y का कोफिशिएंट 2/3, डिफरेंट है, यानी कि इन दोनों लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दोनों ही इंटरसेक्टिंग लाइन है। आइए, K1 और K2 के बीच संबंध जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन का निकाय संपाती रेखाओं को दर्शाता है। कोइंसिडेंट लाइन आप समझते हैं मेरे भाई। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन खींची इसी के ऊपर दूसरी लाइन खींची, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, दो लाइन कोइंसिडेंट हैं, तो उन दोनों लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे और मेरे दोस्तों कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। आप मुझे बताओ, यहां x का कोफिशिएंट K1 है, वहां 4 है, यहां y का कोफिशिएंट 3 है, ये K2 है, और यहां कांस्टेंट 8 है, ये 16 है। ये बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, हमें केवल K1 K2 में रिलेशन बताना है। K1/4 बराबर 3/K2। तो मेरे दोस्तों यहां से K1 K2 कितना आ जाएगा? 12, यानी कि K1 आपका 2 आ जाएगा और K2 आपका 6 आ जाएगा। K1 और K2 में रिलेशन बताना है ना आपको। K1x + 3y बराबर 8, 4x + K2y बराबर 16। कोइंसिडेंट लाइन है, तो K1/4 बराबर 3/K2 बराबर 8/16। यहां से तो मेरे भाई K1 × K2 12 आ रहा है। ये 12 कब आएगा? और ये रेशियो भी सेम बनना चाहिए। अगर ये 1/2 है तो ये 2 आना चाहिए, ये 6 आना चाहिए। जब ये 2 रहेगा, 2/4 1/2, 3/6 1/2, यानी कि K1 और K2 2 और 6 आ गया, 2 और 6, यानी कि K2 जो होगा वो K1 का 3 गुना होगा। ये वाला ऑप्शन सही है भाई। काफी ज्यादा दिमाग लगा दिया इसने। बन तो रहा था K1 K2 12, लेकिन ये तीनों इक्वल होना चाहिए। 8/16 का मतलब 1/2 हो गया। 1/2 कब आएगा मेरे भाई? जब ये 2, ये 4, 2/4 1/2, ये 3/6 1/2, यानी कि मेरे प्यारे भाई 2 होगा, ये 6 होगा, यानी कि K2 जो होगा वो K1 का 3 गुना होगा। 2 का 3 गुना 6 होता है। आगे आइए, यदि दो रेखाएं संपाती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु की संख्या क्या होगी? अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हैं, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इसका मतलब जो पॉइंट पहली लाइन पर होगा वो दूसरी लाइन पर ही होगा। तो इन दोनों लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। जो बिंदु पहली लाइन पर होगा वो दूसरी लाइन पर होगा। संपाती रेखाएं, एक सांप के ऊपर दूसरा सांप लेट रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बात खत्म। आइए, यदि इन दोनों समीकरणों के अनंत हल हैं तो ए और बी के मान का योग निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर इन दोनों लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक कोइंसिडेंट लाइन है, तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। x के गुणांक, y के गुणांक और कांस्टेंट का अनुपात सेम होना चाहिए। यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ 8 है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 4 गुना हो रहा है। ये 2 से 8 4 गुना हो रहा है, 4 गुना। तो यहां 1 है, ये भी 4 गुना होना चाहिए, 4 गुना, यानी कि b का मान 4 आएगा, 4 आएगा। ये भी 4 गुना होना चाहिए मेरे भाई। 3 का 4 गुना 12 होता है, a का मान 3 आएगा। आपसे a + b पूछा है तो 7 आ गया। ठीक है ना, दिमाग में भी तो सोच सकते हैं। रेशियो सेम का मतलब यहां अगर x का गुणांक 2 से 8 4 गुना हो गया तो ये 1 है, ये भी 1 से 4 गुना होगा, b का मान 4 आएगा। ये भी 4 गुना होगा, a का 4 गुना 12 है तो a का मान 3 आएगा। a + b 7। इधर आइए, a और b के किस मान के लिए समीकरणों का कोई हल नहीं है? देख लो आप, एग्जामिनर कैसे उछल उछल के सवाल फेंक रहा है। ए और बी की किस वैल्यू के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है? समीकरण का कोई हल कब नहीं होगा? जब दो लाइन पैरेलल हो। दो डिफरेंट पैरेलल लाइन है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये तभी है मेरे प्यारे भाई कि यहां स्लोप सेम होना चाहिए। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, या एक्स का कोएफिशिएंट 1 - a है, या वाई का कोएफिशिएंट -a है, और यहां वाई का कोएफिशिएंट 6 है, 6। ये इक्वल नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ये इक्वल होना चाहिए, स्लोप सेम होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों जो कांस्टेंट टर्म है, 2 - a
और यहां a प्लस बी, ये डिफरेंट होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये रहा आपके सामने, लाइन शार्प, a1/a2 बराबर b1/b2 बट c1 c2 शुड नॉट बी इक्वल। यहां पे आओ, कौन सा आएगा मेरे दोस्तों? अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं यहां से, तो मुझे दिख रहा है कि 6 बराबर -a इंटू a माइनस 1, या फिर मैं कह सकता हूं 6 बराबर a इंटू a माइनस 1, ये आ जाएगा। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है मेरे भाई? यहां पे 3 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं a की जगह 3 रखूंगा तो 6 बराबर 3 गुणा 2, 6 बराबर, देखो माइनस ए की जब 1 माइनस ए में गुणा करूंगा तो a माइनस 1 आएगा। मैंने ऑप्शन से देख लिया 3 यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, 3 रखूंगा तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 6 बराबर 6। तो a की वैल्यू तो 3 आ गई है, 3, ये -3 वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब मुझे यहां से b का मान निकालना है मेरे भाई। b का मान क्या नहीं होना चाहिए? मैंने a की वैल्यू 3 निकाल ली, 3, तो 3/6 क्या आ जाएगा? 3/6 आ जाएगा जी माइनस का 1/2। 3/6 कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 आ गया। मैंने a की वैल्यू क्या निकाले? मैंने a की वैल्यू 3 निकाले, मैंने a की वैल्यू 3 निकाली है, 3। ठीक है ना, यहां रखिए, तो माइनस का 3 माइनस का b शुड नॉट बी इक्वल टू मेरे प्यार भी 2 - 3 -1 की 2 में गुणा होगी माइनस का 2, इधर आएगा मेरे भाई, इधर आएगा -3 और -2, ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस b उधर चला जाएगा b, यानी कि b की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। b शुड नॉट बी इक्वल टू -1, आंसर इसका b ऑप्शन है। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा? देखो होगा ही मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि आप बिना b का मान निकाले बच जाओगे, ऐसा है नहीं कि b का मान निकाले, बिना b का मान निकाले बच जाओगे। b इज नॉट इक्वल टू -1, b इज नॉट इक्वल टू 1, दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, तो b का मान निकालना तो पड़ेगा। जब मैंने a का मान यहां से 3 निकाल लिया, तो चाहे आप a का मान यहां रख दो चाहे यहां रख दो। अगर मैं a का मान यहां रखता हूं तो 3/6 कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2, शुड नॉट बी इक्वल टू, a की जगह 3 रखेंगे तो 2 - 3 माइनस का 1, और नीचे हो जाएगा भाई a की जगह 3 + b, -1 काट लेते हैं, तो 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 3 + b, 2 - 3 -1, यानी कि b का मान कभी भी -1 के बराबर नहीं आना चाहिए। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। आइए अगला, यदि दो समीकरण आपके सामने दी हैं, k > 0, k पॉजिटिव है, समांतर हैं, तो k² + 6 का मान क्या होगा? भाई अगर ये दोनों लाइन सेम हैं, सॉरी पैरेलल हैं, तो इनका स्लोप बराबर होगा। x1 और y1, x और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, x का गुणांक 4 है, यहां k - 2 है, बराबर मेरे दोस्तों यहां ये क्या है? y का कोफिशिएंट k - 2 है, और यहां क्या है मेरे प्यारे भाई? 9 है, 9 है, रख दीजिए इक्वल, तो 4 नाम 36 बराबर हो जाएगा जी k - 2 का स्क्वायर। k का मान पॉजिटिव है तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 8। कैसे? 8 में से 2 घटाऊंगा 6, 6 का वर्ग 36 आएगा, तो k का मान 8 आ गया, यहां रख देते हैं। 8 का वर्ग 64, 64 में 6 जोड़ूंगा 70, तो इस सवाल का आंसर 70 है। बोले हां, मजा आया सवाल करके? आइए, सवाल आपके सामने 11 है, वैसे तो यहां पे 10 क्वेश्चन है, पर 2 सवाल और हैं एक्स्ट्रा, कर लीजिए। k के किस मान के लिए इन समीकरण का कोई हल नहीं है? k की किस वैल्यू के इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है? अगर इन दोनों लाइन का स्लोप सेम हो गया तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहां x का कोफिशिएंट k है मेरे भाई, यहां x का कोफिशिएंट 7 है, अगर ये y के बराबर हो गया मेरे दोस्तों, y का कोफिशिएंट यहां -15 है, यहां -21 है, ये आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म, 7 से 21 3 बार चला जाएगा, तो k की वैल्यू 5। अगर k का मान 5 हो गया तो इन दोनों लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ये आइए, k के किस मान के लिए दोनों इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? क्या k की वैल्यू होगी कि दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है?
इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे? जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो, संपाती रेखाएं हो। और संपाती रेखाओं का मतलब है कि दोनों लाइन में x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का रेशियो सेम होगा। अब यहां पे अगर मैं रेशियो सेम करता हूं तो बेटा क्या आ रहा है? x का कोफिशिएंट 4 है या 5 है? 4/5, 4/5। y का कोफिशिएंट क्या है बेटा? यहां 12 है या के? 12/के। ये कांस्टेंट कितना है? 36 है, 45 है, 36/45। लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकते है कि कभी ये बराबर में लिखा होता है, कभी नहीं। या तो बराबर 0 होना चाहिए, या मेरे दोस्तों कांस्टेंट एक ही साइड होनी चाहिए। या तो मेरे दोस्तों राइट साइड में रहें या दोनों लेफ्ट साइड में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 36/45 तो 4/5 ही है। ये तो 4/5, ये 4/5, ये तो बराबर है। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 15। तो k का मान 15 आएगा। 4 तिया 12 है अभी, 4 तिया 12 है तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 15 आ जाएगी k की वैल्यू। बात खत्म। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ शानदार सवाल थे जो आपसे पूछे गए थे। लेकिन इतने सारे सवाल, ये कुछ हैं बेटा और भी आए हुए पेपर्स में, इतने सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे पूछे गए, एक ही कॉन्सेप्ट पे। पैरेलल लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है भाई। और इसी के साथ हमने अब यहां पर अपने अलजेब्रा के 25 सवाल कर लिए। हमने हमने अलजेब्रा के 15 सवाल कर लिए, त्रिकोणमिति के 25 सवाल कर लिए, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी 12 सवाल कर लिए। इतना काफी है। और ऐसा नहीं है कि ये प्री के क्वेश्चंस हैं तो मेंस में और ज्यादा मुश्किल आते होंगे। मेंस का लेवल भी यही है जो मैंने आज आपको करवाया मेरे भाई। ठीक है। और भी इस चैप्टर के सवाल पेपर में पूछेंगे। कोई टोटल सवाल 900 हैं, लेकिन अगर आपने ये कर लिए आपका कल्याण हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट फायदेमंद है मेरे भाई। कोई भी अगर आप आगे पेपर देने जाएं जो एसएससी से रिलेटेड है या एसएससी के एग्जाम से मिलता जुलता कोई भी आप पेपर दें, इन वीडियोस को जरूर देख के जाएं, ये सवालों को जरूर करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो सॉल्यूशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं मेरे भाई। आपने इन 50 में से कितने सवाल सही किए, कितने गलत किए, मुझे ये भी जरूर बताएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, बाय।